हरि ओम शांति शांति शांति। लक्ष्मीनाथ समारंभा मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्मजुग्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभव भज जानकीशं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए इस नवरात्र के अत्यंत सुंदर पावन अवसर पर हम सभी यहाँ उपस्थित हैं और कथा प्रसंग में शिव पार्वती विवाह में हम सभी पेश करेंगे। इस क्षेत्र में गरबा प्रचलित है नवरात्र में। तो आइए माता रानी के श्री चरणों में आज एक स्तुति एक वंदना समर्पित करते हुए आज शिव शिवा विवाह का गायन और तत्पश्चात राम जन्म के उत्सव को हम सभी मनाएंगे। काल के पंजे से माता बचाओ, जय माष्ट भवानी। काल के पंजे से माता बचाओ, जय माष्ट भवानी माँ, जय माष्ट भवानी माँ, जय माष्ट भवानी। काल के पंजे से माता बचाओ, जय माष्ट भवानी। काल के पंजे से माता बचाओ, जय माष्ट भवानी माँ, जय माष्ट भवानी माँ, जय माष्ट भवानी।
बनत सभी नाम रे, हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम है। ढेरों वाली ऊंचे ढेरों वाली बिगड़ी बनत मेरे नाम, ऊंचे ढेरों वाली बिगड़ी बनत मेरे नाम रे। सबसे बड़ा तेरा नाम, तेरू वाली
भैया ये बॉक्स से घुमाइए ना। आप इधर बैठ जाते हैं, उनको जाना चाहिए, आप यहाँ बैठ जाते हैं। कल हम सभी ने माता सती के चरित्र को सुना और माता सती के चरित्र को देख करके सुन करके कई बार मन में भाव आता है कि माता सती ने ऐसा किया क्यों। जो भगवती साक्षात जगदम्बिका आदर्श है संपूर्ण सृष्टि के, दो दंपति हैं जो आदर्श हैं सारे गृहस्थों के लिए। दो दंपति आदर्श हैं और उन्हीं दोनों दंपति की चर्चा करने के लिए कथा है, यज्ञ है। क्या बर्फ चाटने से किसी की प्यास बुझी है? किसी की बुझी है क्या? बर्फ एक तरफ क्या है? कैलाश भोलेनाथ का वो स्थान, जब बर्फ को चाटने से प्यास भी नहीं बुझ सकती, दूसरी चीज की चर्चा क्या। उस स्थिति में भी महादेव समाधिस्थ है, निश्चिंत है, अपने धर्म का चिंतन कर पा रहे हैं, धर्म की रक्षा कर पा रहे हैं, धर्म की स्थापना कर पा रहे हैं अपनी लीलाओं के माध्यम से। तो उसका मूल कारण है कि माता भगवती शिवा, भगवती भवानी, भगवती जगदम्बिका ने कैलाश को कैलाश बने रहने देने का अधिकार प्राप्त कराया है। और नहीं तो यदि माता रानी थोड़ा खटपट उस गृहस्थी में कर देती तो शिव की समाधि लगने में दिक्कत आ जाती। तो एक तो दंपति है कि घर में जब कुछ भी नहीं है तो कैसे रहे, तो शिव शिवा को पड़े। तो घर में जब दरिद्रता होना तो जगदम्बिका भवानी और भोले शंकर के जोड़े की छवि को देखो, कैलाश में बैठे हुए कैसे नंदी बाबा हैं, कैसे वो बाघ है माता रानी का सवारी, कैसे वो चूहा है गणपति का, कैसे वो मयूर है भैया कार्तिकेय का, और कैसे वहीं पर सर्प भोलेनाथ के गले में लटक रहा है। लेकिन सारा परिवार अटपटा है, किसी का वाहन, किसी का सामर्थ्य किसी से मेल नहीं खा रहा है। लेकिन माता अंबिका की गृहस्थी है ना, देखो बहुत बड़ा महल बना लो साहब, ये देवियां संसद भवन को घेरने के लिए तैयार है अधिकार की प्राप्ति के लिए। और ये अधिकार किस चीज का चाहिए इनसे पूछा जाए तो इनको पता नहीं। ये अधिकार किस चीज का चाहिए इनको ही पता नहीं। देवियों को अधिकार चाहिए, लेकिन किस लिए चाहिए? यदि लिस्ट मांगा जाए तो पता ही नहीं चलेगा। अरे देवियां,
बहुत बड़ा महल बन गया है 100 कमरे का, लेकिन उसमें एक सुहागन नहीं बैठी हो, या यूं कहें उस घर की चौखट के भीतर सुहागन का अधिकार नहीं हो। वो घर धर्मशाला हो सकता है, वो 4 दीवारी धर्मशाला कही जा सकती है, होटल कही जा सकती है, मोटल कही जा सकती है, हॉल कही जा सकती है, मॉल कही जा सकती है, ऑडिटोरियम कही जा सकती है, सब कुछ कही जा सकती है, मगर उसका नाम हो सकता है क्या? उसका नाम घर नहीं हो सकता। लेकिन एक छोटा सा घर है, कभी कूड़े बिनने वाले को देखना, जो ये प्लास्टिक लोहे बोरे में इधर उधर गिरे पड़े बुन करके घर ले जाते हैं। काशी में जब था तो ऐसे 6 गरीब के कॉलोनियों के लिए, कॉलोनी में पल रहे बच्चों के लिए मैंने वहां देखा है कि एक सुहागन औरत उस तंबू के घर में, उस प्लास्टिक के घर के भीतर भी है ना, छोटा सा घर है साहब, मुश्किल से 10 बाय 10 और ऊपर से तिकोना पर दी। बारिश आती होगी तो नीचे से पानी आ जाता होगा, कूड़े रखे और उस पर पानी गिर गया तो और बदबू आती होगी। सब कुछ है, जग समान जीवन है, लेकिन वो जो बच्चा है ना, उस बच्चे को पता है कि ये घर है। प्यारी हे भारतवर्ष की बेटियां, किस अधिकार के लिए पागल बने जा रही हो? तुम्हारे बिना घर की कल्पना भारत नहीं करता है, और अब तो सोचती हो पता नहीं कौन सा अधिकार मिलेगा सड़क पर भूख हड़ताल करके, और क्या अधिकार चाहिए? एक पुरुष के साथ तो सुदामा की सुशीला बनाओ, हमारे भोलेनाथ की अंबिका बनो, सती पार्वती बनो। और दूसरा जोड़ा कौन है? वैकुंठ में क्षीर सागर है, नाग पर्यंक कहते हैं, नाग का आसन, जो शेष नाग है वो भगवान के आसन है, बिछावन है, और नाग पर भगवान सोए। वहां भी भगवान वैकुंठनाथ क्या कर रहे हैं? सव्यम पादम प्रसार्याश्रित दुरित हरम दक्षिणम पंचयित्वा जानुन्याधा सवितर मदन भुजे नाग भोगे निधाय पश्चात् बाहुद्वयं प्रतिपट शमने धारयन् शंख चक्रे देवी भूषा दिजुष्टो जयदुषम वैकुंठनाथ। सव्यम पादम प्रसार्य आश्रित दुरित हरम। बायां पैर भगवान कैसे लेटे हैं? बायां पैर भगवान का सीधा है, दायां पैर भगवान का मुड़ा हुआ है। भगवान की 2 भुजा नाग पर्यंक, नाग पर है, और 2 भुजा में शंख चक्र है, और भगवान नेत्र को बंद करके ध्यानस्थ हैं। यस्मिन् विन्यस्य भार विजयिनी जगतां जंगम स्थावराणां लक्ष्मी नारायणाख्य मित्रम अनुबद्ध दारा निहारा। सुदर्शन चक्रराज को सारा कारभार सौंप दिया है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, आप तो देखते रहो। तो भगवान वहां तपस्या कर रहा है। लक्ष्मी जी क्या कर रही है वैकुंठ में? देखा है, सारी संपत्ति से भरा हुआ वैकुंठ, एक से एक मणि स्तंभ है, एक से विभूति ऐश्वर्य से युक्त है वैकुंठ। लेकिन लक्ष्मी कहां बैठी है? भगवान के चरणों में। भगवान के चरणों। तो ये लक्ष्मी वैकुंठनाथ का स्वरूप है। अर्थात स्त्री यदि अपने पति की प्रतिष्ठा को ध्यान में रख करके जीवन जिएगी तो घर में दरिद्रता का अंबार आ जाने तो वो कैलाश के समान होगा। कलयुग के
समस्त भोग वैभव का पार अपने पति के धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहेगी तो, और नहीं तो पति क्या करे? चरण में नहीं है, शरण में है। ये देवियां चरण में, पैरों के ठोकरों में नहीं है। कुछ लोग कहें, अब इसी को राजनीतिक लोग हमारे घर की बहू बेटियों को बिगाड़ने के लिए बड़े बड़े महाराज जी माइक लगा के चिल्ला चिल्ला के नेता लोग, वामपंथी विचार वालों कह रहे हैं तुम्हें पैरों से दबाया गया है, चरण में नहीं है, शरण में है। चरण में, अच्छा चरण में कौन है? लक्ष्मी, माता लक्ष्मी अपने सर्वस्व गुण को भगवान के चरण में, शरण में रह करके समर्पित कर रही है। मां अंबिका भी कैलाश में यही कर रही है। अच्छा, चरण में कौन है? कोई है? शादी आप लोग किए, घूंघट नाक से नीचे तक था, तो आप लोगों को उस समय नाक के नीचे तक यहां तक घूंघट रहता है ना। अब तो बंदर बंदरिया का शादी होता है। आइए वृंदावन बंदर बंदरिया का शादी दिखाई देगा। छत दोनों बंदर बंदरी छत से कूदते हैं जैसे, वैसे बड़ा सा स्टेज लग जाता है। उस स्टेज में दूल्हा बंदर बन के आ जाता है और दुल्हन बंदरिया बन के आ जाती है, और उसके साथ बंदर बंदरिया की टोली रहती है और लय धड़ पकड़ शुरू होता है स्टेज पर। अभी ब्याह भया नहीं है। यदि दुनिया में सबसे बड़ा मजाक बन गया है भारत में, तो शादी बन गई है। ब्याह हुआ नहीं, बधाइयां उसी जगह में कर दिया। ब्याह हो चुका होता है क्या? शादी नहीं होती है, और सब लोग आकर के पता नहीं किसको देते उपहार। नहीं, कितनी बड़ी बेवकूफी है, कितना बड़ा मजाक है। आंख में धूल कोई पंडित नहीं झोंक रहा है, ये कैमरा वाले झोंक रहे हैं, और तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। देखो चरण में कौन है? जो जहां देखना है, हमारे यहाँ एक परंपरा थी, शादी में लड़की घूंघट यहाँ तक रखती थी। अच्छा, तो कभी घूंघट यहाँ रख के देखना, आपको क्या दिखाई देगा? आपका पैर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? पैर दिखाई देगा, नीचे पैर और बगल में। क्या शिक्षा दी जा रही है? कह रही बिटिया, हे भारतवर्ष की बेटी, सुनो, तुम नारी नहीं, तुम भारत हो। बेटा, पहले अपने पैरों को देखो, संभाल संभाल के अपने पैरों को आगे रखना, कि तुम्हारे पांव कभी गलत रास्ते पर, गलत जगह न पड़े, पैरों में अधर्म रूपी कांटे कभी न चुभे। बेटा, ये तुम्हारी गृहस्थी में घाव पैदा कर देंगे, नासूर पैदा कर देंगे। देर तक तुम सही से नहीं चल पाओगे, इसलिए तुम्हें कुछ दिखे ना दिखे, अपने पैरों को देखो। और क्या दिखता है? विवाह में सप्तपदी का रस्म होता है, जिसमें एक पत्थर लेते हैं और लड़की उस पर पैर रखती है। ध्यान दीजिएगा, अब इधर संभवतः होना ही चाहिए, अभी जगह होता है तो एक शिला रहती है और उस पर लड़की पैर रखती है। घूंघट के नीचे से वो दिखेगा, पैर पत्थर रखा गया है और उस पर पैर रखने को होता है। तो शादी में कि नहीं होता? शादी किए आप लोग? ये रस्म होता है पत्थर पे पैर रखने वाला? इधर नहीं होता।
इधर होता है महाराज जी बता रहे, आपने दक्षिणा कम दी ना, और डीजे वाले को ज्यादा दे दिया, लाइट साउंड वाले को ज्यादा दे दिया, पंडित जी को जितना फीस दिया उतना काम कर दिया, पर ये इसका फीस नहीं दिया था तो नहीं किया। देखो आप लोग हड़ताल करो तो इस रस्म के लिए करो, ये मौका है पता करने का कि चरण में कौन बैठा है। आपको सेवा कुंज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेवा कुंज तो सभी के जीवन में है, हर दंपति सेवा कुंज की लीला करता है और विवाह के मंडप पर पंडित कराता है। ये रस्म बहुत आवश्यक रस्म है। शिला पर देवी पैर रखती है और पुरुष क्या करता है, दूल्हा क्या करता है, वर क्या करता है, उस शिला को वहां से, कहां से, देवी के चरणों को हटा के और शिला, हे देवी तुम पहले तो संभल के चलना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। और पति का कर्तव्य क्या है, यदि तुम्हारे जीवन में कोई कंकड़, कोई पत्थर कभी तुम्हारी नासमझी, तुम्हारी अज्ञानता, तुम्हारी अबोधता, तुम्हारे अनदेखेपन के कारण यदि आ जाए, तो उस पत्थर पर तुम्हारा पैर पड़ते ही तुम्हारा पति अपने सारे कर्तव्य को छोड़ करके पहले तुम्हारे जीवन से उस पत्थर को हटाएगा। भैया ये बात कहने की नहीं है, जिसकी कथा कर रहे हैं उस राम ने ऐसा करके दिखाया है। 700 योजन फुल है कोई माइकालाल इंजीनियर जो 5 दिन में बना करके रख दिया। ये जो लोग कहते हैं रामायण पूर्णा पंडित की बात है, फक्करों की कथा है, मूर्खों की कथा है, काम नहीं, टाइम पास का, मनोरंजन का है। मैं उन सभी माइकालाल को ताल ठोक करके कहता हूं, यदि हम मूर्खों की कथा में वो प्रमाण है, तो तुम विद्वानों की कथा में एक उदाहरण ऐसा दे दो। 5 दिन में 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा। किसके लिए? हमारी मैया जानकी के चरणों में कंकड़ पड़ गया था और उन्हीं पत्थरों को तैरा करके दिखा दिया। ये कथा है उस कृष्ण की। भगवती रुक्मिणी ने क्या कह दिया, मुझे शिशुपाल नहीं पसंद है और मैं किसी के सामने कह नहीं पा रहे हूं। भगवान श्याम सुंदर ने सबकी राधे राधे कर दी और भगवती रुक्मिणी को लेकर ये कथा जो कल हम लोग सुन रहे थे, ये कथा है महाकाल महाकाली की, ये कथा है भव भवानी की, ये कथा है शिव शिवा की। शिव के अपमान के कारण शिवा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, योगाग्नि में प्रविष्ट हो गई, धू धू करके जलने लगा और महादेव ने वीरभद्र को भेज करके संपूर्ण यज्ञ ध्वंस कर दिया। बकरे के मुख को जोड़ा जा चुका है दक्ष के शरीर में, साथ जोड़ा जा चुका है और उस बकरे पर तो महादेव ने कृपा कर दी, इस बम शब्द को प्रमाण बता दिया और इसके करने के बाद हमारे भोलेनाथ उस जलते हुए धड़कते हुए उस चिता को देखने जाते हैं। सती पड़ी हुई है, उनकी प्रिया पड़ी हुई है, एक अद्भुत जो परम विरक्त हैं, जो योग के समाधि के व्याख्याता हैं, जिन्होंने ज्ञान वैराग्य की, योग की, तंत्र की, मंत्र का उपदेश देने वाले हमारे भोलेराज हैं। ऐसे हमारे भोलेनाथ अपनी भक्त स्वरूपा उस सती के, उन सती के जलते हुई चिता को उठा लेते। अब
तो 33 कोटि देवता देख रही है। बस हो गया, दक्ष को प्राण मिल गया, वो अमर ही रहेगा। महादेव ने कृपा कर दी, लेकिन महादेव को क्या मिला? सती का जलता हुआ शरीर। महादेव से जलती हुई सती को लेकर के व्याकुल होकर के घूम रहे हैं। पति के मरने पर जो पत्नी मरे वो सती नहीं है प्यारी। कोई पति मर रहा है, पत्नी जाए जल करके मर जाए, सती वो नहीं थी। हमारी राजस्थान जो वीरों की भूमि रही है, रानी पद्मावती आदि ने धक्के मारकर किसी को आग में नहीं दिया। अपने पति के, अपने कुल की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए, इस भारत की आन बान और शान की रक्षा के लिए अग्नि में प्रविष्ट करते। क्या कहते हो कि अंधविश्वासी थी? क्या क्या कह देते हो? अरे पगले, ये हमारे घर की बात है, तुम क्यों कहते हो? कभी हमने तुम्हारे घर की बात की क्या? हमारी आदर्श है माता सती, जो अपने पति का अपमान एक पल नहीं बर्दाश्त कर सकती। हमारी आदर्श है मां सीता, जो हनुमान जैसे लाल को भी कहते हैं। हनुमान ने कहा, मां इतना दुख है, मुझे राम की प्रभु की आज्ञा नहीं है, मगर तुम आज्ञा दो तो मैं तुम्हें अभी ले चलती। माता सती ने कहा नहीं। माता सीता ने कहा नहीं, यदि बेटा तू ले जाएगा ना तो इस रावण का अहंकार दमन नहीं होगा, और इस रावण की एक शंका कि वनवासी राम मेरा क्या कर सकता है, इसके स्पष्ट का जवाब, इसने मेरे मानभंग को नहीं किया है, इसने मेरे प्रभु श्री राम की मर्यादा पर, उनके वीरता पर, उनकी शौर्यता पर, उनके धैर्यता पर, उनके पराक्रमता पर, उनके अतिमानवता पर प्रश्न चिन्ह किया। इसलिए हनुमान कुछ दिन और कष्ट के रहने दो। माता सीता क्या कहते हैं? तो ही देख रही शीतली भई पुनि सोई दिन पुनि सोई रात। ये माता सीता की कथा, ये उन राधिका की कथा है कि जब कृष्ण, वो कन्हैया, वो नटवर नागर गोविंदा, वो गिरधर जब वृंदावन छोड़ के जाता है तो अपने आंखों के अश्रु से कन्हैया के चरणों को लेपती हैं और पूछती हैं, जाना जाओ रे, कब आओगे? सबको तो कहा है कि जा रहा हूं, बस यज्ञ परसों देख करके चला आऊंगा, लेकिन हे राधिका तुमसे कैसे कहूं, मुझे पता है तुम क्या करने जा रहे हो। हे केशव, हे माधव, ये मेरी जो अश्रु की बूंद है ना, ये मुझे अपने चरण में लगाने दो। सब्जम पादम प्रसादाश्रित दक्षिणम कुंचयित्वा, माता राधिका रानी, भगवती राधिका रानी अपने आंखों के आंसू के लेप को लगा रही है। केशव पूछते, क्या करती हो राधा? कन्हैया, तू ब्रज को छोड़ के जा रहा है, ये बाहर के लोग तुझसे तो बहुत कुछ चाहेंगे, मगर तू कैसा है ऐसा पूछने वाला तुझे खोजने से नहीं मिलेगा। इस धर्म के पथ पर मेरे कान्हा, तुझे रास्ते में कई कंकड़ मिलेंगे, कई कांटे मिलेंगे। तेरे चरण जब उन कांटों पर पड़ेंगे, जब तुझे अपमानित कोई करेगा, और ऐसे कंकड़ कांटे जब तुझे लगेंगे, तो राधिका कहती है कि मेरे आंसू उन कांटे को, उस कंकड़ को पिघला देगी, नरम कर देगी, और वह तुम्हारे पैरों में कोई विशेष प्रभाव नहीं देगा। मैं यही कर सकती हूँ कान्हा, तुझे जाते हुए मैं कुछ अपने अश्रु बिंदु की भेंट तुझे प्रदान करती।
और जानते हैं ये घटना घटी, हमारे कान्हा को अंत में पड़ा, वो क्या पड़ा, जरा का बाण। वो जरा जाता उसी चरण तल को छूने के लिए, भला जहां राधिका रानी ने स्पर्श किया है, जहां वो अश्रु की बूंदों की याद आ रही है, भला प्रेम में जन्म और मृत्यु का कैसा चक्कर, जरा को कहते हैं मत छुओ, तेरा बाण मुझे लगेगा, ये मेरी राधिका को पता था। और उसके अश्रुबिंदु के कवच मेरे चरणों की रक्षा कर रहे हैं। वो जो रस है उसका लेप कृष्ण के चरणों में लगा। कृष्ण के धीरज का आधार है राधा, राम के धीरज के आधार है जानकी, शिव के धीरज के आधार है शिवा। और आज जलती हुई शिवा को लेकर के सृष्टि का क्रम लगा जिससे रुक जाएगा। सभी देवताओं ने भगवान श्रीमन नारायण से स्तुति किया, प्रार्थना किया। भगवान श्रीमन नारायण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाओ और जाकर के सती के जलते हुए उस शव का, शरीर का भंजन करो, उसके टुकड़े करो। और उसके 52 टुकड़े हुए। आपको बताऊं, जहां जहां ये टुकड़े गिरे ना, वो माता रानी के शक्तिपीठ हो गए। वो शाकंभरी देवी हो यहाँ, या पाकिस्तान में हिंगलाज माता हो, और बांग्लादेश में भी 4-5 शक्तिपीठ हैं। इस प्रकार से इस भारत महाद्वीप में जगह जगह माता रानी का दरबार सजा है। विंध्यवासिनी रूप में हो, दक्षिणेश्वर कालिका रूप में हो, माता विशालाक्षी हो, माता मीनाक्षी हो, माता कन्याकुमारी हो, माता वैष्णो देवी हो, चामुंडा हो, चिंतपूर्णा हो, मनसा देवी हो। ये अलग अलग स्वरूप माता के पावन शक्तिपीठ। और इस तरीके से महादेव ने वहां श्राप दिया है कि जैसे आज मैं नारी के विरह में, नारायण तुमने मेरी जलते हुए नारी के शरीर को छत छत किया है, तुम भी अपनी नारी को खोजते हुए ऐसे ही बावरे होकर भटकोगे। और एक कल्प में इसलिए भी रामायण, वो भगवती सती ही उसी समय, अन्य पुराणों के प्रमाण पर ऐसा दिखता है, ऐसा प्रमाण मिलता है कि इधर माता सती शरीर का त्याग कर रही थी और उधर हिमवान भगवती से प्रार्थना कर रहे थे कि आप मेरे घर में पुत्री बनकर के आइए। और भगवती ने वरदान दे दिया है, हिमालय के घर में बड़ी बेटी गंगा और छोटी बेटी माता पार्वती। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की माता पार्वती थोड़ी सी बड़ी हो रही हैं, तो नारद बाबा पहुंच गए माता का दर्शन करने के लिए। हिमालय जी ने पूछा, हिमराज ने पूछा, बताइए मेरी बिटिया का हाथ देखिए। अब माता का आशीर्वाद लेना है ना, और हाथ देखने का अवसर मिला। अब माता से आशीर्वाद कैसे ले, तो हाथ को नजदीक से देखते हुए धीरे से अपने मत्थे में लगा लिया और माता का आशीर्वाद तो प्राप्त किया ही किया। अब रही माता की बात बताने के लिए, बेटी तो तुम्हारी बड़ी सुंदर है, बड़ा भविष्य उज्जवल है और बड़ी पवित्र इसकी कथा है, लेकिन इसका जो दूल्हा होगा ये गड़बड़ सड़बड़ होगा। जोगी जटिल यकाम मन नगन मंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिले परिहस्त सिरे।
न उसका घर होगा, न उसका परिवार होगा, जोगी होगा, जटाधारी होगा, अकाम कोई कामना उसको नहीं होगी। जोगी, इसमें एक रहस्य है। जोगी क्या करता है? जोग की प्राप्ति करता है। योग मतलब दुख संयोग वियोग योग मुच्यते। गीता जी ध्यान दें, दुख से वियोग, दुख से दूर हो जाना ही योग कहलाता है। बोले भगवत्सल भगवान की। अब समझ गए बात? योगी कौन है? दुख संयोग वियोग योग मुच्यते। रामायण जी, रामचरितमानस। यही जग जानी जागे जो योगा। दुख से जिसकी दूरी बन जाए, यानी जो सर्वदा सुख की अनुभूति में रहता है। तो जोगी का मतलब हुआ भोलेनाथ के दरबार से खाली हाथ कोई नहीं। हमारी काशी की एक कहावत है, बाबा के दरबार में आने वालों, तुम्हें बस खोना ही खोना है। तेरे घर चांदी ही चांदी, तो बाबा के दर सोना ही सोना। काशी की एक और कहावत बताएं आपको, जहां की मिट्टी भी पारस है। क्या कहते हैं? जहां की मिट्टी भी पारस है, उस शहर का नाम बनारस। तो ऐसे भूत भावन शंकर दुख से मुक्ति दिलाते हैं। श्री रामचरितमानस एक जगह और प्रमाण देखिए, भावे में कहीं त्रिपुरा। तुम्हारे जीवन का दुर्भाग्य नाश कर सकते हैं भोलेनाथ, है नहीं? अर्थात जोगी का मतलब सुख से मिलन, आनंद से मिलन होगा। जोगी जटिल 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 मतलब जटा। जटा किसका प्रतीक है? जटा किसका प्रतीक है? जटा और जुल्फ ज से शुरू है, दोनों में अंतर क्या है? किसी कामिनी के जुल्फ बड़े बड़े होते हैं और किसी बाबा जी के जटा बड़े बड़े होते हैं। दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों को ध्यान से देखिए। एक कामिनी अपने इस जुल्फ को, जुल्फ क्या है? मायापति भगवान की माया है। मायापति भगवान की माया, उनके विराट शरीर में माया भगवान के घुंघराले केश बन करके सहस्र कुंतलम, 1000 बार गोल गोल घुमा हुआ, इतना घुंघराला बाल है गोविंद का। तमद्भुतम बालकं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखदारुदायुधं श्रीवत्स लक्ष्मणं गलशोभितवसं पीताम्बरं बांद्र सांद्रपयोजनं महारवैदूर्य किरीट कुंडलत्वशा परिष्वक्त सहस्र कुंतलम उद्दामकांड कर्कणागवर विरोचमानम वसुदेव ऐच्छता सहस्र कुंतलम। 1000 बार का घोराला बाल है। तो कामनी क्या करती है? उसमें तेल गुलेल लगा करके उसको सजाती है, बहुत समय देती है। जितना बड़ा जुल्फ उतना समय, और उससे जीव को अपने श्रृंगार का मूल मुख्य प्रसाधन है वो बाल, वो केश, वो जुल्फ। और जटाधारी महात्मा क्या करते हैं? उसी श्रृंगार में बरगद का दूध लेते हैं, वही माया है।
भगवान की ही माया है। विराट शरीर में ध्यान देंगे, या केश, यह जो बाल हैं, या जो जुल्फ हैं, माया का स्वरूप है। उसी माया में बटु विश्वास अचल निज धर्मा, धर्म प्रतीक वृक्ष के दूध को लिया और तेल नहीं लगा के दूध को लगा करके उसको खूब संवार करके मोटा जटा बना करके खूब बढ़िया पगड़ी लगा लेते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जो श्रृंगार था वो बन जाता है गौरव। जो श्रृंगार था, कमनीयता था, लावण्यता का प्रतीक था, आकर्षण का प्रतीक था, वो गौरव का प्रतीक हो जाता है, वो तपस्या का प्रतीक हो जाता है। यानी जो माया में उलझने वाला नहीं है, जटिल, अकाम, अकाम, अकाम मतलब जिसको कोई कामना न हो। अकाम का तात्पर्य हुआ जिसको कोई कामना नहीं। तो मतलब घर बना लेगा तो फिर कहाँ चला जाएगा? तो नहीं, अकाम का मतलब है, एक तरफ शब्द है पूर्ण काम और एक तरफ शब्द है अकाम। एक है किसी को कुछ चाहिए नहीं और एक के पास इतना सब कुछ हो कि उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अब कोई जो है भंडारे में चकमाल खा ले, कल इतना बढ़िया यहाँ का चूरमा और क्या क्या बना, भाई हमें तो सही से नाम भी नहीं पता है। वो इतना मोटा तगड़ा बना और इतना वो बड़ा बड़ा लोटे के बराबर का लोटा भी बड़ा मिल गया कि वो जो है स्वाद जबरदस्त था। देते चले गए, देते चले गए, देते चले गए। दाल का छोंका भी जबरदस्त था। महाराज जी की रसोई में, हनुमान जी की रसोई में बड़ा जबरदस्त स्वाद आता है। अब ये जानिए, लंबी पूंछ वालों, हम ही नहीं कहने वाले, आपकी मुस्कान कह रही है कि आपको भी आनंद आ रहा है। बस 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 हो गया मेरी बात में हाँ में। बात ऐसी बोलो, भोजन में तो आनंद तब आता है, हमारे यहाँ कहते भोज में ओज होना चाहिए। और लीजिए जब सुनाई देता है तो भोजन करने वाले को आनंद आता है। हमारे साथ गणेश दादा है, तो गणेश इनका नाम ही है। किसी ने कहा पेट देख करके कि बड़ा पेट वाला खराब होता है, पतला पेट वाला। आजकल तो व्यास जी लोग भी पतली कमर दिखा रहे हैं कि मेरी पतली कमर है। व्यासों को पता नहीं, शास्त्र पढ़ते नहीं, खाली मेकअप क्लास ले रहे हैं। और उस पतली क्लास से पतली कमर, भैया मंदोदरी स्त्रियों का लक्षण है और पुरुषों का क्या है? लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम। क्या है? गणेश जी का क्या ध्यान है? लंबोदरम परम सुंदरम। तो नाभि गंभीर, गंभीर नाभि ही श्री का, संपन्नता का, प्रसन्नता का प्रतीक है। गंभीर नाभि कब होगी? जब उदर में कुछ होगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो इस तरीके से कल जो वो दे दिया, आज सवेरे जो है एक पाव दूध पी करके ही आनंद आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि रसोई खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा हाजमा खराब है, इसका मतलब ये है कि कोटा मेरा पूरा है। अकाम मना का मतलब है जिसको किसी की चीज की भूख नहीं है, प्यास नहीं है, ये तो अकाम का मतलब है ही। दूसरा मतलब है कि जिसके पास सब कुछ है। अब भोलेनाथ के दरबार में सांप की झोली भरी जाती है, उनको क्या चाहिए और उनको क्या दिया। अब बांटने वाला किससे मांगने जाए? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से नगन मंगल वेश, नगन और नंगा है, लेकिन न गण। नगन का अर्थ क्या लेते हैं? नंगा, न गणा। उसकी गिनती किसी और के साथ मत कर लेना, वो गिनती से परे है। न गणा, गिनती नहीं करना है उसकी। औने पौने नत्थु खैरों में गिनती उसकी मत करना। अमंगल वेश
अमंगल। और मतलब होता है मंगल का न होना, ठीक ठीक, यानी दुर्भाग्य। और एक कहते हैं जिसका मंगल हो, जिसका कोई दूसरा मंगल करने वाला इसके सिवा नहीं है, जो खुद मंगल है। इसी तरीके से देवधर्म शीर्ष में भी एका अनेका, एका अनेका करके भगवती की व्याख्या किया, जो एका है और इसके सिवा दूसरी कोई और एक नहीं है। अस माता के जगदम्बिका के हाथों को देख के हो रहा। तो मेरी बात सुनो, ये सारे जो अशुभ तुम्हें समझ में आ रहे हैं, ये भोलेनाथ के पास जाते सब शुभ ही हो जाता है। उनके पास प्रार्थना करो, तपस्या करें और भोलेनाथ की प्राप्ति करें। माता पार्वती अपनी मैया से कहती है, माँ मैंने सपने में देखा है कि कोई कह रहा था कि तुम्हें तपस्या करके शिव को अपना पति रूप में प्राप्त करना चाहिए। माता भगवती जगदम्बिका भवानी माता पार्वती माता से, अपनी माता से आज्ञा लेकर के वहां से चलती हैं और चल करके जंगल में तपस्या कर रही हैं। बड़ा कठिन व्रत किया है, कुछ दिन भोजन, भयंकर तपस्या देख करके हमारे दया सिंधु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का मन द्रवित हो गया। उमापति महादेव के पास गए और कहे, भोलेनाथ सुनिए, अब तपस्या छोड़िए। अच्छा, शादी बिना लग्गी लगाए नहीं होता है, कुछ न कुछ किसी न किसी को आगे बढ़ करके करना पड़ता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की शादी लगाने का काम राम जी ने भी किया, यह धर्म है, करना चाहिए, जोड़ा लगाना चाहिए। राम जी के महादेव ने सुना, बोला आप हमारे स्वामी हैं, जो आज्ञा करेंगे उसको स्वीकार करेंगे। सप्तऋषियों को भेजा गया, भाई लड़की वालों का घर दरवाजा देख के आओ। लड़की को देख के आओ, लड़की के पास गए, लड़की को समझाया, सुनो तुम इधर उधर क्यों जाते हो, आप ऐसा करो कि मेरे कहे से अच्छा सुंदर दूल्हा मैं आपको खोज के दूंगा, देखने में सुंदर है, सब लोग उसकी स्तुति करते हैं, ऐसे दूल्हे से शादी करोगी और जिसकी तपस्या में हो उसका तो कोई कपड़ा लत्ता कुछ भी नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की माता पार्वती ने कहा, नहीं 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 नहीं, पहले आप मिल गए होते तो आपकी बात जरूर मानते, लेकिन गुरु जी ने कान फूंक दिया है। अब गुरु जी के वचन प्रतिदिन जय, सपने हो सुगमना सुख सिद्धि। गुरु के वचन पर जिसको विश्वास नहीं हो, उसको सपने में भी सुख सिद्धि आदि की प्राप्ति नहीं होती। जन्म को लगी रगर हमारी, बजाओ संबना तारा कुंवारी। जन्म को लगी रगर हमारी, बजाओ संबना तारा मेरी उपासना है कि मैं या तो शिव को ही अपना पति स्वीकार करूंगी, अन्यथा किसी दूसरे को स्वीकार नहीं करूंगी। यदि मुझे शिव नहीं स्वीकार करते हैं तो भी मुझे कुछ
कोई दुख नहीं है, मेरा कर्तव्य है। माता पार्वती कहती हैं मेरा कर्तव्य है उपासना करना, मेरा कर्तव्य है भजन करना, और उनका कर्तव्य वो जाने, मेरा कर्तव्य मैं करूं। हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोग बसा मस्ती। हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोग बसाए बस्ती में, तीनों लोग बस्ती में। आप बसे दीवाने में जी, आप बसे दीवाने में। राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी। शिव का वंदन किया करो, शिव का वंदन किया करो। अगर 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 सुनो अंतर्यामी, मेरी सुनो अंतर्यामी, मेरी एक सुनो भोले स्वामी, मेरी एक सुनो भोले स्वामी। मैं तो दासी जन्म जन्म, मैं तो दासी जन्म जन्म। बाल उम्र से भक्ति करती, बाल उम्र से भक्ति करती। छोड़ छोड़ कहीं न जाओ, तुम्हें छोड़ छोड़ कहीं न जाओ। रात दिवस तेरी चरण लगाओ, रात दिवस तेरी चरण लगाओ। तुम्हें जो छोड़ो मर जाओ, तुम्हें जो छोड़ो मर जाओ। अमृत जान समझ पी लो, अमृत जान समझ पी लो। शरण से माता पार्वती के लिए जो कहोगे वो करेंगे। भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? एक सुनो जी पार्वती जी, एक सुनो जी पार्वती, एक सुनो भगवानी, एक सुनो भगवानी। इस जंगल में टूटा है, इस जंगल में काटा है, कंगनी बंधन भर जाएगी, कंगनी बंधन भर जाएगी। हाथ चढ़ाओ शेर लगाओ, हाथ चढ़ाओ शेर लगाओ, हसन लगाओ भोले लगाओ, हसन लगाओ भोले लगाओ। डांडर डांडर कमर बजाओ, डांडर डांडर बुका पूछिए मेरा मेरा, बुका पूछिए मेरा। अभी समझा हो गया, अभी समझा हो गया, अभी मान जा हो गया जी, अभी मान जा हो गया। भूत वाला करे करे, भूत वाला तेरे खतर वाला करे करे, खतर वाला करे। तू तो से डर जाए, तू तो डर जाए। मेरे संग तू क्या पावे, मेरे संग अच्छा कोई अच्छा कोई राजा को ढूंढा,
जटाजूट हरि शंकर शंभो जटाजूट हरि शंकर भस्मधारी शंकर शंभो भस्मधारी शंकर भाम शिव शंकर शंभो महादेव शिव शंकर शंभो महादेव शिव शंकर जटाजूट हरि शंकर शंभो जटाजूट हरि शंकर भस्मधारी शिव शंकर शंभो भस्मधारी शिव शंकर जन्म कोटि लगी रगर हमारे बरों शंभु न तरहो कुंवरी। करोड़ों जन्म का संकल्प है साहब। एक बात जानते हैं, कोई बच्चा है जो कि पहले दृष्टांत समझिए फिर सिद्धांत समझिए। जब बच्चा बड़ा होता है तो उससे जब बोलना सीखता है तो बच्चा जाता है पिता के पास दौड़ के, और जब गले लगा के कहता है मेरे पापा, पिताजी, बाबूजी, आप मेरे पिताजी। पढ़ेगा तो यू आर माय डैड, कुछ भी एक्सवाइजेड पूरी दुनिया की भाषा में, क्योंकि रामायण का सिद्धांत सिर्फ हिंदुओं के लिए ऐसा मत समझो। रामायण का सिद्धांत प्यारे पूरी दुनिया के लिए है। ये तो हिंदू इसकी सुरक्षा, इतनी ठेकेदारी है हमारी। ये मेरा धर्म है बस इतनी बात नहीं है प्यारे। ये सब के निभाने नहीं बैठे हैं, इस धर्म को बचाने बैठे हैं बस। धर्म सबका है, बंटवारा नहीं है कि ये मेरा है वो तुम्हारा दूसरा नहीं। ये रामकृष्ण सबके हैं। रावण के राम, तीनों लोगों के स्वामी हैं। 14 भुवन एक कोसल धनी, 14 भुवन का राजा। अब कोई माने ना माने, खैर। तो आप मेरे पापा हो, जब बच्चा कहता है आप मेरे पिताजी हो तो बड़ा प्यारा लगता है। अब बेटा बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे उसने रट लिया है और रोज कहे आप मेरे पिताजी हैं। बाप कहेगा ठीक है बेटा अगला क्लास परसों ना। तो नहीं, आपने कहा था कि बोलना चाहिए, वो यही बोलिए आगे बोल। और कुछ पढ़ रहा है तो नहीं, आप मेरे पिताजी हैं। जब 10 लोगों के बीच में बैठे बच्चा आए कहने के लिए आप मेरे पिताजी हैं, तो बाप का दिमाग खराब हो जाए। या तो इस लड़के का दिमाग खराब है और या तो बाप का दिमाग खराब है। कान पकड़ेगा, थप्पड़ लगाएगा, कहेगा तू रोज रोज मुझसे बताएगा कि मैं तेरा बाप हूं। तुझे शंका हो रही है क्या मैं तेरा बाप? ये कोई रोज रोज बताएगा जी है? अरे मैं हूं तो तेरा बाप, पगली बात कर। नालायक कहीं का। मेरे भगवान से भी ना एक बार नाता जोड़ा जाता। कितनी बार? मेरे भगवान के पास कितनी बार सिर झुकाना है पता है? एक बस। एक बार मेरे भगवान को कह दो प्रभु जी
मैं शरणागत हूं, मैं आपका हूं, आप हमारे हैं। एक बार बस रोज उनके सामने बैठ करके तुम हमारे हो प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो प्रभु जी हम तुम्हारे हैं। भगवान भी कहेंगे आगे कोई काम धाम है कि नहीं तुझे? इस संसार में शास्त्र के विधान के अनुसार अपना जीवन जी और भी अर्थात जरूरत पड़े तो हनुमान जी के तरीके से लंका जला, वो भी कर्म है भक्तों का ही। हमारी राम जन्मभूमि पर मंदिर बनी है 22 जनवरी को, और आज बहुत ही सुंदर क्षण रहा हम सभी रामलीला को देखते हुए। अच्छा देखिए राजनीति कैसी कीड़ा है। 500 वर्षों से जिन संतों ने गली गली गांव गांव जा जा करके रामलला की याद दिलाई, उसके लिए लड़े, अपने बलिदान दिया और समाज को जागृत किया। आज सभी लोग काली राजनीति के चक्कर में पड़े होते हैं। भाई सही बात है, जजमान तो राजा ही बनता है, इतना ही सा बात है। इससे ज्यादा जितनी बात है वो राजनीति है, वो राजधर्म नहीं है। जहां कहीं भी कथा सत्संग होती रही है, सभी कथावाचकों ने ये भैया यदि 500 वर्ष पूर्व ये रामचरितमानस नहीं होती तो किसी राजनेता में सामर्थ्य नहीं होता। जिन्होंने रामचरितमानस नहीं पढ़ा वे संसद भवन में कहा बैठे कि राम काल्पनिक नहीं, वे कहा बैठे। और कौन नहीं कहा पाए? जिन्होंने रामचरितमानस पढ़ा। ये जो फौज है ना, ये जो हिंदुओं की जनमानस है ना, जो राम मंदिर के लिए कूद पड़ी है और आज उत्साहित है, ये बाबा तुलसी के रामचरितमानस की कृपा है, ये राम कथा की कृपा है, ये अखंड नाम ध्वनि की कृपा है, ये मेरे हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा है, ये संतों के चरण धूल की कृपा है। स्वामी विद्या भास्कर जी बता रहे थे कि कैसे कैसे उस समय वो बाबरी मस्जिद टूट रहा था और कैसे कैसे संत लोग ले जा करके उन्होंने रामलला को, लाठियां चल रही है, गोलियां चल रही है, और उसमें जाकर के राम जन्मभूमि को रखा। एक राम जन्मभूमि नहीं है, आपसे कुछ ही दूरी पर पाल घर में संतों की हत्या हुई, कुछ ही दूरी पर। संयोग से 2015 में बांग्लादेश मुझे कथा करने जाना हुआ। आषाढ़ का वो मलमास, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, 3 शब्द हैं जिसमें जगन्नाथ जी का चोला बदलता है, और रमजान का महीना एक था और उस समय ही वहां भागवत की कथा गया करने, लोगों के भाव बने और अकेला गया, वहीं के साजबाज मिल गए। साहब मैंने जो अनुभव किया उसके कुछ ही अंश बता पाऊंगा, ज्यादा बताऊंगा तो आप मुझे कट्टर कहेंगे, सत्य नहीं स्वीकार कर पाएंगे। जब भी समय होता था इबादत का तो सारे साउंड बंद कर दिए जाते थे। इतना ही नहीं, मैं आपको सत्य बता रहा हूं, धमकी हमारे पास आ चुकी थी किस पाक रमजान के महीना को नापाक करने वो आया है, उसको
मैं रास्ते बदल बदल करके आता था कथा करने और रास्ते बदल करके कथा करके लौट के जाता था। यजमान को मंच पर आने का अधिकार नहीं था और पूरी कथा पंडाल कार्यकर्ता लोग खाली भंडारा में बिजी नहीं थे, एक छावनी के रूप से कथा का स्थान परिवर्तित हो चुका था। दो वहीं के फौज में रहने वाले मेरे पहले लाइन में बैठा करते थे और कहा मुझे इशारा था महाराज जी अंतिम इशारा हमारा होगा। इस तरीके की स्थिति में 2015 में श्रीमद् भागवत जी की सेवा हमने की और अंतिम दिन उस जगह गैस भी छोड़ा गया। विसर्जन की प्रक्रिया चल रही थी, उठे आंखों में मिर्ची लग रही है। हमने यजमान को कहा घी नकली लाए हो क्या? मैं पंडित लोग ऐसे ही बोलते हैं, नहीं गुरु जी घी तो बढ़िया है। तो उनकी बहू ने कहा गुरु जी आंख में मिर्ची सबसे लग रही है और खुजली हो रही है, लगता है कोई गैस छोड़ा गया है। उठ करके देखा, यही मारवाड़ की ही परिवार की बेटियां, मारवाड़ी लोग ज्यादा थे, 5000 की संख्या में से संभवतः 3500 हमारी बहु बेटियां, सबके आंखों में जो खौफ मैंने देखा है वो अभी भी इस कलेजे में बैठा। लेकिन धन्य है यज्ञ नारायण भगवान। मैंने वो लीला देखी है, हवन करके विसर्जन की प्रक्रिया जो हुई थी, वो जो पूर्णाहुति का नारियल देते हैं, अपने खड़क गया और खड़क करके गिरा और हवन के धुएं ने उस गैस को 2 से 3 मिनट में रिप्लेस। साहब उस कथा को करने के बाद मैं बड़े प्राइवेसी में रहा हूं, मैं कब लौटूंगा, बॉर्डर कब क्रॉस करूंगा, ये सिर्फ मुझे, यजमान को और एक बंगाल के नेता को पता था। चौथे किसी को पता नहीं था कि स्वामी जी की विदाई किस दिन से। आज भी बर्छियां हैं, तीर है, कमान है, जिन पर इस व्यासपीठ को चलना पड़ता है और यही व्यासपीठ का कर्तव्य है। हो रहे नागालैंड में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, मेघालय में धर्मांतरण की बहुत बड़ी बाढ़ को रोकने के लिए हमारे महाराज जी सामर्थ्यवान है, उनके शिष्यों की फौज भी बहुत सामर्थ्यवान है। ऐसे संत अपने शिष्यों के माध्यम से वहां जहां धर्मांतरण हो रहा है, जहां दिया बुझने को तैयार है, वहां हम जैसे नवयुवकों को वहां भेजा जाए और वहां पर धर्म की जागृति की जाए। न संगीत की जरूरत है, न टेंट की जरूरत है, न लाइट साउंड की जरूरत है। जरूरत इस दीप को कैसे बचाया जाए। चिकने चिकने कहते हैं बहती गंगा में तो सभी हाथ धो रहे हैं, यह धर्म पीठ का कर्तव्य नहीं है। और सत्य यह है कि आज भी हमारे शंकराचार्य पीठ इस कर्म को कर रहे हैं। शंकराचार्य पीठ ने कुछ हल्की टिप्पणी कर दी तो लोगों ने कहा शंकराचार्य जी को बोलने नहीं आता। जब गौरक्षा के लिए जन्मंतर पे जो गोलियां चल रही थी उनको खाया गया है, लाठियां खाई गई हैं। जिस ट्रेन में जा रहे थे उस ट्रेन को उड़ाने की बात, इतने सारे विरोध। एक संत ने नहीं, हमारे नित्य गोपाल दास जी महाराज छोटी छावनी, उनके ऊपर बम ब्लास्ट कराने की चेष्टा। लोग पूछते हैं संतों ने क्या किया? अरे संत अकाम है। दत्तात्रेय मुनि भगवान कहते हैं मैं अकाम हूं, सब कुछ कर सकता हूं, मगर मुझे तुम निकम्मा ही जानो। सत्य यह है कि संत कुछ भी नहीं करते। संत तो करके श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामार्पणमस्तु कर देते हैं, तो फिर संत किए। लेकिन इस तरीके से हम हिंदुओं को राजनीतिक उथल पुथल में इतने नहीं भटक जाना चाहिए कि हमें भूल जाए कि विप्र, धेनु, सुर, संत, हिता, राजहित नहीं। इस चार की रक्षा के लिए धर्म के शरण में आए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सप्तऋषियों ने समझाया लेकिन माता ने नहीं माना। उसी समय में तारकासुर का प्रादुर्भाव होता है और तारकासुर को शिव शुक्र संभूत संतान ही उसका वध कर सकेगा। इसलिए शिव का विवाह आवश्यक है। ऐसी स्थिति में कामदेव को भेजा जाता है। कामदेव ने पूरी शक्ति लगाई
महादेव की भ्रुकुटी खुली, तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भस्मीभूत हो जाते हैं। रति को वरदान दिया, तुम्हारा यह जो काम है यह प्रद्युम्न कुमार के रूप से कृष्ण पुत्र होकर के उपस्थित होगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जानते हैं राम दरबार की पूजा पूरी कब होती है? वैष्णव पूजन विधान में, पांचरात्र पूजन विधान में चतुर्व्यूहात्मक पूजन के उपदेश आया है। ध्यान देंगे सारे वैष्णव। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इस चार रूप में ब्रह्म है। और इधर कृष्णोपासक के लिए चार रूप कौन है? कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इन चारों की पूजन उपासना के क्रम में विशेष रूप से उत्सवों में किया जाता है। जब पांचरात्र पूजन विधान के आधार पर हम पूजन बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो ये प्रद्युम्न हुई अस्त्र। और इधर पुनः जो है सप्तऋषि जाते हैं। महादेव तो विवाह के लिए तैयार हो गए, सप्तऋषि गए और जाकर के कहते हैं, देवी तुम जिनके लिए परेशान थी, जिनके लिए तुम चिंतन कर रही थी, जानती हो वहां क्या घटना घटी है? तो क्या घटना ये घटी है कि कामदेव जल करके राख हो गया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कामदेव जल करके राख हो चुका है। अब क्या करोगी? अभी तक तो स्थिति ये थी कि सब कुछ सही सही चल रहा था, लेकिन अब तो कामदेव ही नहीं रहा, तो ब्याह होकर के होगा क्या? गृहस्थी बसेगी क्या? यहाँ पर एक चीज देवियों को ध्यान देना होगा, सज्जनों को, कि माता भगवती पार्वती स्पष्ट रूप से कहती है कि विवाह कामदेव के प्रसन्नता के लिए नहीं है, विवाह धर्म के लिए। एक स्त्री और एक पुरुष के शैया सुख के लिए विवाह नहीं है। विवाह किस लिए है? धर्म के लिए। धर्म के लिए कैसे? आप लोगों का शादी तो हुआ है, फिर वही बात कि दक्षिणा कम होने से कई विधान गौण हो जाते हैं। ये जो विवाह की पद्धति है ना, इसको पढ़ लीजिए तो आपको समझ में बहुत कुछ आ जाएगा। फिर स्त्रियों को आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, स्त्रियों को कोई भी हड़ताल करने की जरूरत नहीं। विद्वान बैठे हैं साथ में। जो सात संकल्प है फिल्मों में जो दिखाता है वो अलग दिखाता है, नाटक दिखाता है। फिल्मों वाला कैसे हैं, तुम दिन को अगर रात को हम रात कहेंगे, ये सब नाटक है। सच्चाई क्या है पता है? पति से पति बोलता है कि मैं आज के बाद कभी नहीं कहूंगा कि तुम अपने मायके से क्या लेके आई हो, ये वचन देता है। स्त्रियां जिस चीज के लिए महाराज जी जिंदगी भर लड़ती हैं और पंडितों को समझती नहीं है। पंडित तो समाज में अग्नि के समक्ष ये कहवाता है कि पुरुष ये संकल्प ले कभी भी किसी स्त्री को मायके के लिए दुत्कारेगा नहीं कि तुम्हारे बाप ने मुझे क्या दिया। अब बताओ ये दहेज जो कमबख्त चीज है वो हमारे धर्म की समस्या है कि तुम्हारे शैतानी दिमाग में समस्या है? दहेज पर किसी व्यासपीठ को बोलने की जरूरत है क्या? ये हमारे हिंदू धर्म का कोई ठेका है क्या? ये सवाल हमारे लिए नहीं, ये उन पागलों के लिए है जो मुगल की गुलामी में
जीवन में लाए हुए चीज को अभी तक जीवन का सत्य समझ बैठे और उसी को हिंदू धर्म समझ बैठे। अब गुलाम नहीं हो, 75 साल हो गए, आजाद हो और पद्धतियों को पंडित से दूर हो गए, ये दूरी समस्या हो गई। आजादी हुआ, सेक्युलरिज्म के नाम पर कह दिया गया तुम्हारे समाज का सबसे बड़ा कंकड़ पंडित है। पंडित से दूर हुए भी, यदि जुड़े भी तो हिंदी से जुड़े, संस्कृत को दूर। एक तरफ पहले पंडितों से दूर, फिर संस्कृत से दूर, और अब क्या शुरू किया वामपंथी विचारों ने कि तुम अब हिंदू धर्म से दूर हो जाओ। तुम्हारी संस्कृति का न ये संत होते, न ये कहीं चिमटा गाड़ते, तो न ये कथा होती, न सत्संग होता, न कीर्तन होता। और सच जानो, तुम राम के भी नहीं हो पाते। राम तो तुम्हारे हैं, तुम राम के नहीं बन पाते। संतों की कृपा से सब बचा हुआ, थोड़ा बहुत उसको समझिए तो कितनी बड़ी बात है। ये जो देवियां कहती है हिंदू धर्म में दहेज, अपनी जबान को संभालो, हिंदू धर्म मत बोलना। तुम्हारे घर की समस्या ये तुम्हारा अपना पर्सनल मैटर है, सोशल इशू है, सामाजिक चलन है। धर्म क्या कहता है? पति कहता है, पति से संकल्प लेते हैं आज के बाद कभी भी उसके मायके को लेकर के उलाहना नहीं दीजिएगा। फिर ऐसे कई प्रसंग हैं। मूल जगह जहां मैं जा रहा था, विवाह किस लिए? जब वर वधू का विवाह हो जाता है, जब वर वधू का विवाह हो जाता है तो उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में ध्रुव तारा का दर्शन कराते हैं। ध्रुव तारा पहला आशीर्वाद किसका दिलाता है ब्राह्मण? ध्रुव तारा का। या ध्यान क्या? अभी नाटक में नौटंकी में सब खत्म हो रहा है। ध्रुव तारा, ये ध्रुव तारा क्या है? गलत तो नहीं कह रहे? दिखाते थे। अब तो पंडित जी ना आए तो महाराज जी ब्याह हो जाएगा, कैमरा वाला नहीं आया तो ब्याह नहीं होगा। कैमरा वाला नहीं आया तो ब्याह रुक जाएगा। ज्यादा बड़ा ठेका कैमरा वाला ब्याह कराता है। पंडित और नाव का तो सत्यानाश हो, ये दोनों तो बड़े लोभी हैं। ये विवाह के सबसे बड़े विघ्न है। और पंडित और नाव, ये तो विवाह का कंकड़ है। कैमरा वाला है बड़ा अच्छा था, टेंट वाला है जबरदस्त रहा, और पंडित नाव ने तो बर्बाद कर दिया शादी। ध्रुव तारा को प्रणाम कराते थे। ध्रुव तारा क्या है? ध्रुव लोक क्या? वैकुंठ का द्वार है। वैकुंठ के चौखट को प्रणाम कराया। क्यों? चौखट के भीतर कौन है? भगवान लक्ष्मी नारायण है। हे स्त्री, हे पुरुष, तुम्हारा योग वहां जाने के लिए हो रहा है। बिस्तर पर जाने के लिए नहीं हो रहा है। कहां जाने के लिए हो रहा है? बिस्तर पर जाने के लिए तो वैश्या है। पत्नी की क्या जरूरत है? पत्नी की जरूरत है वैकुंठ जाने। बिस्तर के लिए एक से एक वैश्याएं बाजार में घूम रही है, कोई जरूरत नहीं पत्नी की। जैसे धीरे धीरे हमारी देवियों को उस ध्रुव तारा से दूर किया जा रहा है और उन्हें ये रटाया जा रहा है कि तुम्हारा विवाह सिर्फ बिस्तर के लिए हो रहा है, वैसे वैसे गली मोहल्ले में वैश्याओं की संख्या बढ़ती जा रही है। स्त्री पुरुष का संबंध, माता पार्वती कहती हैं, सुनी बोली मुस्काए भवानी, सुनी बोली मुस्काए। सुनी बोली मुस्काए
खुशियों में गिनती और कह गया सुने वाले मुस्काए गाइए कहे हो मोनी बड़ा विज्ञानी उचित कहे हो मोनी बड़ा विज्ञानी। ज्ञान क्या होता है? किसी सूत्र को जानना, और विज्ञान क्या होता है? प्रत्यक्ष अनुभूति करना। अरे त्रिदेव को जो साक्षात जानने वाले लोग हैं वो महादेव के बारे में सब काम कर लेगा। तुम मेरे जान काम उजारा, तुम मेरे जान काम उजारा, अब लग संभो रहे सबका। तुम मेरे जान। सप्तऋषि थोड़ी देर पहले कह गए अकाम, और अभी कह कामदेव जल गया। तो जब पहले अकाम मान लिया तो कामदेव जल जाने से क्या हो गया? काम जाना अब लगी संभो, सानंद मानंद वने वसंतम, आनंद कंदम हृत पाप पुंजम। सानंद मानंद वने वसंतम, आनंद कंदम हृत पाप पुंजम। वाराणसी नाथ मनाथ नाथ, वाराणसी नाथ मनाथ नाथ, श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। भैया भोलेनाथ मुक्ति खानी अगहान, जहां बस शंभ भवानी। बाबा तुलसी ने कह दिया मुक्ति की खान है, पापों का नाश है, जहां शंभु भवानी रहते हैं। देखो प्यारे, कैलाश जा सको न जा सको, काशी जरूर जाओ। पता है क्यों? एक बड़ा सुंदर एक पंक्ति याद आ रही है। हमारे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, हमारे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, हमारे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 हमारे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, हमारे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। हमारी माता पार्वती
पता है काशी कैसी भूमि है? सभी जगह से भोलेनाथ के जाने की कथा है, मगर सानंद आनंद वने वसंतम, काशी का एक दूसरा नाम है आनंद वन। क्या नाम है? याद रखना, आनंद जंगल, जिस जंगल में आनंद ही आनंद है। सानंद आनंद वने वसंतम, आनंद कंदम, जो आनंद गुप्त रूप से कंद है, बीज है आनंद का। कौन है? महादेव है। तो पाप पुंजम, और पाप को जो शमन करने वाले हैं, वाराणसी नाथ मनाथ नाथ, अनाथों के नाथ है वाराणसी नाथ। श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये, श्री विश्वनाथम शरणम। उन विश्वनाथ के बारे में कहते कि तुम्हारे जान काम अब जा रहा है, तुम्हारे जाने से कामदेव अब चला है। अब तक तो ऐसा लगता है महादेव के लिस्ट में जो है बहुत सारे दोष थे, लेकिन पता नहीं तुम किनकी चर्चा कर रहे हो। हमरे जान सदा शिव जोगी, हो जोगी हमरे जान सदा शिव जो। मेरी जानकारी में तो भोलेनाथ सदा ही योगी हैं, अजन्मा हैं, अनवद्य काम भोगी, किसी चीज किसी भोग विलास में रत रहने वाले महादेव नहीं। तुम्हारे भोलेनाथ को पता नहीं क्या हो गया, लेकिन मेरे भोलेनाथ तो ठीक ठाक है साहब। सप्तऋषि ने कहा फिर भी क्षमा करना, हम तो बस आपकी परीक्षा लेने के लिए ऐसा कर रहे थे। जाइए अब विवाह की तैयारी कीजिए। महादेव प्रसन्न हो चुके हैं। हिमालय ने जाकर के अपनी बिटिया को बुला लिया। विवाह की लगन पत्रिका बांट दी गई, सारी तैयारियां शुरू हो गई। अब क्या बात है साहब, भोलेनाथ को दुल्हा बनना। सब लोग मेकअप कर रहे हैं। 2 बारात है आज, हम लोग शिव बारात सुने और कल या परसों राम बारात सुने। 2 ही बारात है जो सुनने लायक है, और दोनों बारात अटपटा है। एक में दूल्हा पहले पहुंच गया था और एक में दूल्हा पीछे से आ रहा था। कैसे आ रहा है वो हम लोग देखेंगे। सारे देवता लोग तैयारी कर रहे हैं। इंद्र ने अपने ऐरावत आदि को सजा लिया। भाई आज मैं अपने सजवाऊंगा। सभी अपने अपने वाहनों को सजा रहे हैं। भगवान शिव नारायण ने गरुड़ जी को कहा, भाई गरुड़ आज सज के चलो, महादेव की बाराती है। पूरा सभी लोग सज धज करके, अब भाई लड़के के यहाँ जाना होता है पहले। सब लोग कैलाश पहुंचे। भाई पता नहीं लड़का कहीं अपने घर से रूठ जाए, वहीं से रूठ करके कुछ मांगना शुरू कर दे। महादेव तो ऐसे ही रूठने वाले। महादेव को मनाया, तैयारी हो गई, सब लोग तैयार होकर के चलने लगे। अब जब सब लोग तैयारी होकर के चलने लगे तो भोले बाबा तो उठे, अलख निरंजन। भगवान शिव नारायण ने कहा, महादेव तपस्या करने नहीं जा रहे प्रभु, ब्याह करने जा रहे हैं। उठे मृग चर्मधार, त्रिशूल डमरू उठाए, अलख निरंजन करते हुए अपना आसन लपेटा चल दिया। अरे बाबा ब्याह करने जा रहे हो, दूल्हा बनो। अच्छा दूल्हा बनना पड़ता है? तो भैया शिव नारायण ये डिपार्टमेंट तो हम क्या जाने, हम तो भस्म ही लगाना मेकअप जानते हैं, बाकी और कहा कैसे होता हमें कुछ पता नहीं।
अरे अपने सहयोगियों को कहिए, सब सजा देंगे आपको। आज ब्याह में लड़का अपने से थोड़े सजता है, उसको सजाया जाता है। आप रूप भोजन पर रूप श्रृंगार। एक ब्याह गुरु भी कराता है। गुरु कब ब्याह कराता है? गुरु जब दीक्षा देता है तो गुरु भी मेकअप करता है, तिलक का मेकअप करता है, छापा का मेकअप करता है, और इस तरीके से, और फिर वही तिलक कहता है जीवन भर लगाना। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की। आवाज जा रही है ना? पीछे पीछे आवाज आ रही है? नहीं, तो आपकी जय की आवाज नहीं आ रही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गर्मी का मौसम में जय ना बोलिएगा, कंठ सूख जाएगा। लेकिन ब्याह में ऐसे गूंगे बहरों का कोई जरूरत थोड़े होता है। ब्याह में तो रसिक स्वाद में सभी रहते हैं, रसिक रूप में सभी रहते हैं। अब वही रसिक रूप देना है भोलेनाथ को। सब लोग मेकअप करने चले हैं। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। शिव शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। कुंडल कंचन उजाला, धन विभूति दंड के अभिछाला। सुशील सुंदर सरलिंगा, नयन दीन उपस्थित भुजंगा। करल कंठ और सिरमाला, असिव तेज शिव धाम बाला। करत सोल कुंडल विराजा, चले बसा चढ़ बाजहि राजा। शुभ शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। शिव ही शंभुगन, शिव ही भोलेनाथ को रुद्रगण सजाने चले हैं। लड़का पगड़ी तो पहनता है ना, पगड़ी। पगड़ी पूरे भारत में अलग अलग पगड़ी है, अलग अलग टोपी है। और पगड़ी धारण करना था कैलाश वाला पगड़ी। तो बड़ा जटा जो है पर्वत से, पहले तो पर्वत पर उड़ उड़ करके जटा को सही किया गया। महादेव का जटा इतना विशाल था। फिर उस जटा को जैसे तैसे 2-4-10 रुद्रगण लग करके सही किया, और सही करके बढ़िया जो है सो मुकुट बना दिया। अब यहाँ सुनार थोड़े, वहां कौन है? भूत है, प्रेत है, पिशाच है। सुनार थोड़े कि सोना का बनाएगा। अच्छा देखिए, ये नारी शक्ति के लिए जो लोग आंदोलन करने वाले, नारी धर्म के लिए आंदोलन कोई नहीं करता, नारी शक्ति के लिए। और तो इतना घूंघट पहनती है। अरे ब्याह में तो लड़का के भी आगे माथा पे कचू कचू लटक रहा होता है, उसको कहते हैं मौर। मौर लड़का भी, लड़के के सामने भी कुछ कुछ लटका होता है, हल्के हल्के। अब ये पतला मेकअप, पतला पतला चीज कुछ लटकाना था। अब कैलाश में तो भैया कोई फूल पत्ती होता नहीं है, तो पतला पतला जो सांप होता है, अजगर, अही, मौर सवार, उसको लटका दिया बच्चों को। कुंडल, इसमें भी सबसे बच्चा सांप कोई, कंकन, बाजूबंद, कंगन, पहिरे प्याला, सब नागों का मेकअप चल रहा है। तन विभू, पाउडर भी लगाना है। पाउडर भी तो लड़का लगाएगा। अब कैलाश में
पॉन्ड्स कंपनी थोड़े था उस समय की पाउडर मिल जाएगा, और ना डीटीडीसी या ब्लू डार्ट कोई कुरियर व्यवस्था थी। तो वहां पाउडर जो है श्मशान का जो भस्म था, जो लकड़ियां पूरे बढ़िया से जल गई थी सफेद सफेद, उसको छान करके पतला महीन पाउडर लाया गया था स्पेशल मेकअप करने के। उजला मेकअप कर दिया तन विभु नयन तीन उपवेत भुजंग शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। चांद दूज का चांद लटक रहा है। अब चंद्रमा सबसे सुंदर होता है। सोचे कि भाई हम तो जैसे वैसे ही रहेंगे, कुछ स्पेशल ऐसा सजा जाए। किलंगी होता है ना, किलंगी हर मुकुट में कुछ ऐसे किनारे से स्टाइल वाला रहता है। जैसे हमारे भगवान कृष्ण जो है सो मोर रखा करते थे, तो अपना पहचान क्या होना चाहिए कि मेरा मुकुट है। बोला भाई मेरा पहचान ला, आसमान से तोड़ के ले आओ, चांद को दे दिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, और सिर में गंगा उपस्थित है। नयन तीन आंखें, तीनों आंख खुल गया, काजल वाजल लग गया, उपवीत भुजंगा, और नागों की जनेऊ बना दी गई साथ। गरल कंठा पूरा नरसिर नीलकंठ, सफेद बैकग्राउंड है। अच्छा महादेव किस रंग के हैं वो? महादेव का रंग क्या है पता है? गोरे हैं कि काले हैं? नहीं पता। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सार भुजगेंद्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। अब बताओ महादेव गोरे की काले हैं? कर्पूर गौरम, जैसे कपूर है ना, कपूर के तरीके से गोरे, चिट्टे गोरे एक नंबर के, और बढ़िया नीलकंठ बन करके महादेव चल रहे हैं। कर त्रिशूल डमरू विराजा चले बस। अब लड़का को घोड़ा पे भी चढ़ना है, तो क्या किया जाएगा? यहाँ कहा घोड़ा, कोई घोड़ा आया ही नहीं था महादेव का। सूरज ने सोचा कि मेरा ऊंचाई सवा घोड़ा न ले ले। सूरज जो है थोड़ा पीछे ही थे। इंद्र ने सोचा आज मैंने बड़ी तैयारी से हाथी घुस जाया है। महादेव ने देखा हो ये सब मेकअप करके आया है, भाई नंदीराज तुम ही चलो। ये नंदी क्या है? धर्म है। नंदी क्या है? धर्म है। धर्म के स्वरूप है नंदी। धर्म के लिए जाना है, भोग के लिए शादी करने नहीं है। वर को भी ये ध्यान रखना। महादेव चल रहे हैं। अब जब चले तो भगवान शिव नारायण ने कहा कि भैया देखिए दूल्हे के हिसाब से तो हम लोग नहीं सजे, थोड़ा सा अलग होकर के हम लोग को चलना चाहिए। सारी अलग अलग टोली धीरे धीरे जाएगी तो सेंसेशन बढ़ता रहेगा, उसी हिसाब से सारी तैयारी हुई। अब महादेव तैयार तो हो गए, महादेव नंदी बाबा पर सवार तो हो गए, और महादेव चल रहे। पीछे पीछे उनके रुद्रगण बाराती है तो नाच भी होगा। नाच रहे सब लोग, बज रही है श्रृंगी आदि ध्वनि, शंख आदि ध्वनि, तुरही आदि ध्वनि बज रही है। लेकिन
महादेव के रुद्रगण ने देखा कि हम नाच तो रहे हैं लेकिन हमें कोई देख नहीं रहा है, क्योंकि बाकी बाराती तो आगे आगे चली गई है, अब पीछे से हमें है। तो उन्होंने नाचना बंद कर दिया। नंदी बाबा ने कहा प्रभु हमारे रुद्रगण थोड़े से नाराज हो रहे हैं, हमारी जो असली बाराती है थोड़ी नाराज हो रही है। तो नाराज हो रही है क्यों? क्या वो चाहती है कि हम ब्याह नहीं करें, शादी करने नहीं जाए? अरे मेरा टीम नहीं जाएगा तो शादी करने में आनंद कैसे आएगा? हमारा टीम जाना चाहिए, असली बाराती तो यही है, ये तो रिश्तेदार नातेदार है। तो बात वो नहीं है, इनके नाचने पर वाह वाह कहने वाला कोई नहीं है। क्या नाच रहे हैं, नेग आचार उछलता रहता है तो नाचने में आनंद आता है, वाह 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 कहता है तो नाचने में गाने में आनंद आता है, और सुखे सुखा में आनंद नहीं आता। सुखे सुखे में इनको आनंद नहीं आ रहा, इसलिए सुखी। बल भक्त वत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से क्या किया जाए नृत्य के लिए? तो कहते हैं कि नंदी बाबा से पूछा, नंदीराज आपको मेरा ससुराल देखा है ना? तो हाँ। पहुंच जाओगे ना? तो हाँ। अच्छा रुको, तो ऐसा करते हैं कि हम जो है सो पीछे घूम जाते हैं। अब जो है नंदी बाबा आगे जा रहे हैं और महादेव घूम करके बैठ गए और अपनी बारातियों के साथ, हाँ वाह क्या बात है, क्या बात है, ये डमरू बजने लगा महादेव का और सारे बाराती नाच रहे हैं और महादेव उल्टा बैठ करके। रास्ते के लोगों को क्या दिख रहा लड़का का? पीछे। बाराती जैसे तैसे वहां पहुंची, और जब वहां पहुंचती है तो बाराती कैसी है? लड़के देखने जाते हैं, बाराती आ रही है। इंद्र गए, इंद्र को देखा, ओह लगता है दूल्हा यही है। अब तो जैसे उस भीड़ से उनको साइड किया गया, इंद्र समझ गया कि मुझे दूल्हा समझा जा रहा है। इंद्र ने कहा लड़का मैं नहीं हूँ सरकार, मैं तो बाराती हूँ। अरे बड़े लड़का के घर वाले तो बहुत अच्छे, इतने स्मार्ट लोग, अरे बाराती में लड़का क्या होगा? देवियां तो बहुत खुश। आइए बैठी बैठी बैठी, क्या बात है, बैठी बैठी। अब बैठ तो सब गए देवता, और देवता बड़े चटोर होते हैं, देवताओं को ऐसे बुलाया मत करो, क्योंकि कुछ बातें हैं जो स्वर्ग में नहीं है। ईश्वर विकारा मतिहा कविना, ईख का रस मीठा चीज स्वर्ग में भी नहीं मिलता, इसलिए देवताओं को जब बुलाओ तो उनको मीठा का भोग जरूर लगा। तो देवता सोच रहे कि भोजन मिलेगा, अब लड़का आएगा तभी तो, पहले परीक्षण होता है, बहुत सारे रस्म होते हैं, तब तो भोजन मिलता है। दे दिया जा रहा है व्यवस्था, बैठिए 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 बैठिए। थोड़ी देर बाद फिर से एक टोली आ गई वरुण देवता की। वरुण देवता तो जल के तरीके से कल निर्मल स्वरूप हो, यही लड़का। अरे नहीं नहीं, मैं लड़का नहीं हूँ, लड़का पीछे आ रहा है, हम तो बाराती हैं जी, मेरा नाम वरुण है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वरुण देवता का डिपार्टमेंट इधर बैठो जी। सभी देवता आते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं। अब तो क्या कहना, दुर्वा दलद्युतम तरुणाब्जनेत्रम, दुर्वा दल की कांति वाले हमारे भगवान और श्रीमन नारायण जब वो आए तो उनको देख करके तो परिचय की थाली भी तैयार हो गई। लड़का तो पक्का यही, लड़के दौड़ के गए, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। अब
देवियां सुहागिनें तैयार हो गई। भाई दीपक, फूल, अक्षत, रोली, इन सब की तैयारी करो। लड़का आ गया है, परिछन की थाली आ रही है। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा मैं तो ब्याह करूंगा, अभी मेरे शौक पूरे नहीं होंगे। अभी मेरा यह परीक्षण का शौक पूरा नहीं होगा। मेरा परीक्षण तो मिथिला में ही होगा, बढ़िया से होगा। अरे भैया, मैं लड़का नहीं हूं, मैं तो बाराती। कौन है आप? तो मैं वैकुंठनाथ श्रीमन नारायण। सबको बढ़िया सुंदर हो, शीतल। वायु में 3 गुण हो तो मन और तन दोनों को सुख मिलता है। त्रिविध बयारी, हवा में हल्की ठंडक हो। ध्यान दीजिएगा, एसी में वो आनंद नहीं है। हवा में क्या हो? ठंडक हो। और हवा धीरे धीरे बह रही हो, जैसे भी बह रही है, धीरे 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 धीरे, मंद गति। गति कैसी हो? मंद हो। हवा में हल्की शीतलता हो, गति हल्की मंद हो। और क्या कहना, अगल बगल कहीं गुलाब के फूल लगे हों, पुष्प हो, तो वह सुगंध लेके आए। भींगी सुगंध, मंद गति और हल्की शीतलता, इन 3 गुणों से युक्त जब वायु होती है तो मन आह्लादित हो जाता है, तन भी स्वस्थ होता है। सुंदर अवस्था है। दूल्हा पीछे है, लड़के फिर दौड़ के जाते हैं दूल्हा देखने, और देख रहे हैं कि भूतों की टोली आ रही है। इशारा किया था अंतिम के देवता ने, पीछे जो टोली आ रही है ना, वो लड़का का फ्लाइंग स्टाफ है, वो स्पेशल वही है टोली। हम तो रिश्तेदार नकदार हैं, लड़के के असली बाराती पीछे आ रहे हैं। तनखीन को पीन पावन को पावन गति धरे, तनखीन को पीन पावन को पावन गति धरे, भूषण कराल कल सब साज सोनित तन भरे, हर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गल देश अगणित गोगन, बहु जिन सफेद साथ जोगी जभात करत नहीं बन, तनखीन को अति पीन। तनखीन को तो बहुत पतला है, कोई को मुखहीन, किसी को मुखे नहीं, कोई को 10 को, किसी को आंख नहीं है, किसी को 50 को आंख है, किसी को हाथ नहीं है, किसी को 100 हाथ, किसी को पैर नहीं है, किसी को हजारों पैर। और वो क्या चल रहा है? गाना को जा भाई, भूत खुश होते हैं तो अगड़ा बगड़ा बम 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 लहरी, अगड़ा बगड़ा बम 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 बम, अगड़ा बगड़ा बम बम लहरी। कोई मतलब नहीं है, ऐसी फुटान कोई हुआ, ये सब आवाज आ रही। लड़कों के तो कलेजा दगड़ लगने लगे। अरे माँ पानी दो, पानी दो। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? पानी तो लगे तो लड़का देखने कहाँ चले गए? अरे भैया मत पूछो लड़का कैसा लड़का, बता दो मत पूछो। आज की रात जो ब्याह देख करके जी गया, समझ लो उसने बहुत पुण्य कर लिया। अरे क्या हो गया?
एक भूत आता है तो कई को मार देता है, और ये तो भूतों की टोली को लेकर के लड़का आया है। अरे बाबा, अब माँ जो है बच्चे का भूत जान रही है, लड़के को भूत चढ़ गया लगता है, कुछ अलग अलग टोन आने लगा बच्चों में, सांसें चढ़ी हुई है, थर थर कांप रहे हैं, कोई हाथ हिला रहा, कोई पैर हिला रहा, किसी की धड़कन तेज हो रही नहीं, कोई गर्दन हिलाते हुआ पहुंचा है। माँ अपने गले पिटा क्या हुआ, एक एक बच्चे को सभी शांत कर रहे हैं। भू भू भू, अरे लड़का का भू भू भू, अरे लड़का का भूत है, भूतनाथ है लड़का, भूतनाथ है। मारे एक नहीं अलग अलग भूत है, हम नहीं जाएंगे, जो ब्याह देखेगा तुम भी मत जाना माँ, तुम भी जाओगी तो आज बचने वाला कोई नहीं है। मैया मैना परीक्षण लेने जब जाती हैं, लड़के को देखी, रुष्ट होकर के चली आई। नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उचारा। मैंने नारद का बिगाड़ा क्या, मेरी बसी बसाई हस्ती चौपट कर दी। मैं अपनी बेटी को लेकर के आग में कूद जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, पहाड़ से कूद जाऊंगी, लेकिन मैं इनसे विवाह नहीं करूंगी। सप्तऋषि और देवर्षि नारद पहुंचते हैं। मां परेशान मत हुई, जो आपकी चर्चा है, जो लड़का है उस लड़के से बढ़िया कोई लड़का नहीं मिलेगा। ये साक्षात महादेव है। जिन चीजों की कमी आपको लग रही है ना, वो तो इनकी चरण चौखट से सभी को मिल जाता है। मंडप सजाया जाता है और हिमालय स्वयं हाथ में शंख, जल आदि मांगलिक द्रव्यों को रख करके इमाम कन्यां तुभ्यमहं ददामि परमेश्वर भार्यार्थं परिगृहणीश्वर प्रसीद सकलेश्वर। कन्यादान और तत्पश्चात भावरी होता है। मां गौरा के प्रणत भावरे जहो, मां गौरा के प्रणत भावरे शंभु रूप निराले। बोलो जी भाई बम बम भोले, 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 बोलो जी भाई बम बम भोले। मां गौरा के भरत भावरे, मां गौरा भरत भावरे शंभु रूप निराले। बोलो जी भाई बम बम भोले, बोलो भाई बम बम भोले, बोलो जी भाई बम बम भोले, बोलो जी भाई बम बम भोले। भैया ये चाय की सेवा करने वाले चाय कृपया मंच पर न दिया करें। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सभी लोगों से मंच पे चाय न दें। जिन्हें ज्यादा मंच पर चाय की आदत हो वो मंच को छोड़ के उतरे रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
बम भोले, बोलो रे भाई बम बम भोले, बोलो रे भाई बम बम भोले, बोलो रे भाई बम सब भूल गए कौन है ब्रह्मा झूमे विष्णु झूमे ब्रह्मा झूमे ब्रह्मा झूमे विष्णु झूमे ब्रह्मा झूमे विष्णु झूमे इंद्र भी झूमे चंद्रमा झूमे कैसा हो रहा है? ज्ञान स्वरूप महादेव है और श्रद्धा भक्ति स्वरूप मां जगदम्बा का गठबंधन हो रहा है। तो भाई वेदों ने कहा कि हमारी सार्थकता इसीलिए है चारों वेद पुरुष के रूप में पहुंच गए और अपना अपना गायन विराम कर दिया। चार वेद कौन कौन है पता है?
यज्ञ मंडप सनातन धर्म का प्रैक्टिकल क्लास है, प्रैक्टिकल क्लास। बच्चों को भेजिए और जितनी शंका हो सनातन धर्म के सामाजिक संरचना को समझने के लिए मंडप सामने प्रैक्टिकल क्लास है। मॉडल है, 4 वेद 4 द्वार पर हैं और चारों वेद के विद्वान बैठे हैं, दर्शन कीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। सहयोगी को उन्होंने भूत प्रेत के नाम नहीं बताए जितने भूत प्रेत वहां आए थे। भूत प्रेत बेताल पिशाच, भूत प्रेत बेताल पिशाच, काकिनी शाकिनी काकिनी कामिनी काकिनी शाकिनी कामिनी, भूत प्रेत बेताल पिशाच, भूत प्रेत। आपको पता है कि ना ये अलग अलग तरीके के भूत हैं। भूत प्रेत बेताल पिशाच, भूत प्रेत बेताल पिशाच, काकिनी शाकिनी काकिनी कामिनी, काकिनी शाकिनी काकिनी कामिनी, सब भक्त
हरा, दारिद्र्य हरा, दुश्मन के संताप हरा, हारा 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 महादेव। माँ गौरा के पड़त भाव रे, शंभु रूप निराले भाई भम भोले, बोलो रे भाई। नित्य दंपति हैं ये। आपको पता है नवरात्रि की एक रात उसका नाम महाशिवरात्रि। एक तरफ आप नवरात्रि को जागरण कर लो पूरे नवरात्रि, और एक तरफ शिवरात्रि को जागरण कर लो। ये जो शिवरात्रि है ना, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि, जब भी महादेव का विवाह होता है माता सती के साथ हुआ, माता पार्वती के साथ हुआ, इसी मुहूर्त में होता है। कुछ रात्रियां ऐसी हैं जिसमें आप कुछ करो मत, जग जाओ, जग जाओ, गुरु मंत्र ले लो, जपो। गरीब हो जप तो सकते हो, कीर्तन कर लो। महाशिवरात्रि की रात कुछ नहीं कर सकते, जप जप जप। जन्माष्टमी की रात कुछ नहीं कर सकते, जप 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 जप। महाअष्टमी की रात कुछ नहीं कर सकते, जप 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 जप। होलिका की रात्रि जब तक होलिका दहन नहीं होता है तब तक कुछ नहीं कर सकते, जप जप जप। शरद पूर्णिमा को सारे संत लोग क्या करते हैं, जो यहाँ संतों का मैं तिलक देख रहा हूँ, ये सभी रसिक गद्दी के संत हैं। इनका मूल अयोध्या से गोलाघाट आदि क्षेत्र से शुरू होता है। ठाकुर जी को बाहर निकालते हैं, सफेद वस्त्र धारण, सफेद चंदोवा, सफेद पूरा सब कुछ, दुधिया चाचा का श्रृंगार, और बढ़िया पायस का भोग लगाया जाता है शरद पूर्णिमा। उस रात्रि का नाम ही है कोजागरा। क्या नाम है? कौन जागरा है? उसका नाम ही है कोजागरा। और जाग करके राम जी को, जानकी जी को बाहर निकाल करके, और वहां शरद ऋतु के गीत, हर 12 मासा गीत। एक पंक्ति जब वो चर्चा आगे है तो एक पंक्ति कह के अपनी वाणी को पवित्र करते हुए आगे एक संत ने लिखा है, जियो 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 चंदा चांदनिया रे, जियो 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 चंदा चांदनिया रे, जियो 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 चंदा चांदनिया, जियो जियो बजसे करोड़ी रे, जियो जियो बजसे करोड़ी रे, जियो 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 चंदा चांदनिया, जियो जियो चंदा चांदनिया रे, रस बरसत भामिनिया रे, जियो जियो बरस करोड़ी रे।
ये चांद और चांदनी, चांद कौन है और चांदनी कौन है? जानते हैं रसिकों में और उपासकों में क्या अंतर है? उपासक भगवान से अपने लिए कुछ मांगता। महाराज जी सूत्र की बात, सिद्धांत की बात। जब उपासक भगवान की पूजा करता है तो अपने लिए मांगता है, और जब रसिक भगवान के सामने बैठता है तो मांगना ही भूल जाता है। वो तो उनके अलखे संवारता रह जाता है, वो तो उनके बिछावन संवारता रह जाता है, वो तो उनको टीका सजाने में ही बहुत समय लगा देता है। वो मांगेगा जब तक भंडारी का इशारा होता है, पुजारी जी जल्दी कीजिए भोग लगाना है। तो ये रसिक जब बैठते हैं, जब भगवान की झांकी लगाते हैं ना, तो उस जगह जब बैठोगे, जब रसिक अपने रस रूप में आता है तो भगवान से कुछ मांगता हुआ नहीं दिखता। भर दे झोली मेरी या मोहम्मद गाने वाले रसिक नहीं होते। ये झोलियों की भीख मांगने वाला रसिक नहीं होता। रसिक तो कह रहा है, क्या कह रहा है? जियो जियो तुम जियो करोड़ों वर्ष राम जानकी, आपका यश वैभव जीता रहे, अमर रहे। हमें तो बस इसी स्वरूप का दर्शन हो। भगवान के लिए भगवान को सजाओ, भगवान के लिए उपासना करो, यही रसिक भक्ति है। और जब तक वहां नहीं पहुंचते तब तक समझ लेना वो लड्डू गोपाल को गोदी में लेकर के पिकनिक मनाने से तुम्हारी भक्ति नहीं हो रही है, वो ड्रामा हो रहा है, ढोंग हो रहा है। अब एक काल नेमी नहीं है, कई काल नेमी घूम रहे मजा। जब तक अपने लिए कोई कमी रह जाए तब तक लड्डू गोपाल को गोद में लेकर कहाँ घूम रहे हो प्यारे? लड्डू गोपाल को अपने लिए लेकर मत घूमो, लड्डू गोपाल को लड्डू गोपाल के लिए लेकर के जब घूमने लगना तो समझना कि अब लड्डू गोपाल रखने का सामर्थ्य तुमको हो गया, अब लड्डू गोपाल ले आ। जब तक तुम्हारी भूख मर नहीं रही ना, माँ कौन है? ये लड्डू गोपाल क्या है? यशोदा की गोदी में रहेंगे लड्डू। यशोदा मैया की गोदी में रहेंगे, तुम्हें यशोदा बनना पड़ेगा। बंसल से वो बूढ़ी मैया बंसल से वहां पहुंचो। ये बाजार से 500,000 रुपए का एक पीतल के कांसे का अष्टधातु की प्रतिमा नहीं है लड्डू गोपाल, एक मां के ममत्व का रूप है मेरा गोपाल। वो ऐसा है जो मैया यशोदा कहती है, आना मथुरा जा रहा। वहां तो कई गाय के मक्खन तुझे मिलेंगे, मैं जानती हूँ। तुझे जब मक्खन की भूख आती है ना तब तुझे तेरी मां आती है। मथुरा बड़ा शहर है, बड़ा बाजार है, दूर दूर के लोग आएंगे, अलग अलग तरीके के मक्खन आएंगे। तू इस बूढ़ी मैया को भूल जाएगा। मेरे कान्हा ने माँ की आंखों में आंसू देखा, आंसू के दो बूंद आज मक्खन के लोने पर गिर गया। माँ तू जो कहती है कि मक्खन के लिए कन्हैया तेरे मेरे साथ है, तो जा आज कन्हैया ये संकल्प करता है कि तेरे बिना ये कन्हैया मक्खन मिश्री कभी नहीं खाएगा। ये मेरे गोविंद का प्रतिज्ञा है अपनी मां के लिए, जो बूढ़ी होकर के भी पूरी रात जग करके कान्हा की सेवा करती। अरे मैया यशोदा को तो झपकी लग भी जाती थी। मेरे नंद बाबा तो जब तक कन्हैया 11 वर्ष तक एक रात्रि सोए नहीं। हर रात्रि हाथ में भाला पर्ची कुछ लेकर के दरवाजे पर बैठे रहते, पता नहीं कौन असुर आएगा, कौन मेरे सोते हुए कन्हैया पर कहीं प्रहार न कर दे। और जब तक मेरा कान्हा नंद बाबा के गोदी में रहा, जब तक मेरा कान्हा यशोदा मैया के गोदी में रहता, किसी असुर, किसी राक्षस, किसी की वो सामर्थ्य नहीं थी कि कन्हैया को स्पर्श कर सके। माँ के ममत्व और पिता के वात्सल्यता का आनंद लेता है प्यारे।
ये 500-800 रुपए के पीतल की मूर्ति मत लाओ। यदि वृंदावन की गलियों में कहीं वो ब्रज में जाना तो मां यशोदा का प्रेम खोज लेना। वो प्रेम कहीं बिकता नहीं प्यारे, वो किसी गोपी के पास मिलेगा, किसी गोप के पास मिलेगा। यशोदा मैया का प्रेम खोजने जाओ, पीतल की मूर्ति मत खोजो। और जिस दिन यशोदा मैया का हो ममत्व तो प्रेम तुम्हें मिल जाए, बस उसी दिन चले जाना किसी दुकान पर और कहना मूर्ति नहीं चाहिए मुझे, मुझे लड्डू गोपाल चाहिए। मूर्ति मत लाना, कन्हैया को लाना। मूर्ति क्या करोगे लाके? म्यूजियम में देख लो, मंदिरों में देख लो, कन्हैया को पहले हृदय में मां को याद करो, क्योंकि जब तक यशोदा नहीं आएगी ना, मैया यशोदा का वो भाव नहीं आएगा ना, तब तक कन्हैया तेरा वो माखन मिश्रित छुएगा भी नहीं। तो भ्रम तो मुंह में लगाती रहे, वो नहीं खाएगा। और जिस दिन तेरे हृदय में याद करो ना कर्माबाई ने मैया यशोदा को अपने भीतर उस भाव को खो लिया। इसी क्षेत्र की माता कर्माबाई थाली भरकर लाई रखी चढ़ो, ऊपर घी की बाट, जीवो हमारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाज रही। बाबू हमारो गाँव गयो छे, ना जाने कब आवेगो, उनके भरोसे बैठे रही। आज जिमाओ ताणे खींचड़ो, काल रावड़ी चाटकी। खालो रे। और कन्हैया ने उस दिन क्या खाया? आज जगन्नाथ जी में खिचड़ी का भोग लगा। कर्माबाई के नाम भोग लगता है। आज भी यशोदा का भाव लाओ, गोपाल तुम्हारे हाथ से छीन के खा लेगा। और यदि नहीं खिलाने में बहुत देर करोगे, तुम्हारे आंचल पकड़ के रोता बिलखता दिखेगा। पीतल की मूर्ति मत लाओ, यशोदा का प्रेम खोज लो, कन्हैया तो दौड़ा दौड़ा चलाएगा। मेरे गोविंद, भगवान की सेवा के लिए अपने हृदय में प्रेम ज्ञान और भक्ति का ये विवाह है, शिव शिवा विवाह। कैलाश निर्जन निर्मल प्रदेश। कैसे क्या हुआ? ये घटना सती प्रसंग से इस जगह तक पुनः आने में हजारों वर्ष। देखो जो संसार है ये बड़ा अद्भुत है। प्रतिपल आनंद में लो, क्यों ईर्ष्या द्वेष में जल रहे हैं हम? ये जो समुद्र की लहर है उसमें 2 बालू के कण हैं। समुद्र की कोई लहर आती है, 2 बालू के कण आते हैं, स्पर्श करते हैं, और यदि वो चिपक गए, स्वाति नक्षत्र रहा, सीप के मुंह में पड़ गए, कुछ बालू के कण स्वाति नक्षत्र की एक बूंद गई, वह बालू का कण क्या बन गया? मोती बन गया। कुछ बालू के कण धरती के गर्भ में किसी कारणवश दब गए, वो क्या बन गए? पत्थर बन गए। लेकिन 2 बालू के कण जुड़े और अगली लहर में दूर हो गए। बताओ तो सही, ये दोनों बालू के कण फिर मिलेंगे कब? समुद्र बहुत विशाल है, आवश्यक नहीं कि वह लहर अगली लहर पुनः उस बालू को तुमसे जोड़ेगी। हम सभी जो अलग अलग ये कण है ना, इस भव सागर में 2 अलग अलग बालू के कण मिल रहे हैं, ये संयोग बना है। तुम्हारी उपासना और गुरु की कृपा, सीप के ये 2 परत बना लो और उसमें कथा रूपी ये जो भगवान के चरण रज को प्रचारित करती हुई जो कथा रूपी जो अंश है भगवान के चरण रज सदृश, उसको उसमें जाने दो। आचार्य की कृपा से ये सुंदर स्वाति नक्षत्र बरसाया गया है।
गुरु की कृपा, आचार्य की कृपा, संतों की बारिश में इस सीप में उस मोती को बन जाने दो। तुम्हारा जन्म जन्म का श्रृंगार हो जाएगा। मिल जाने दो ज्ञान और भक्ति को, मिल जाने दो ज्ञान और प्रेम को, मिल जाने दो विश्वास और श्रद्धा को। शिव शिवा का लाभ हो चुका निर्मल निर्जन प्रदेश है। हजारों वर्ष लग जाते हैं शिव शिवा को मिलने में। आज माता सती पूछती हैं, बताइए प्रभु क्या कैसे हुआ? प्रभु श्री राम के बारे में हमें जिज्ञासा है, उनके बारे में। भगवान उमापति महादेव ने धन्यवाद किया है। हे पार्वती, धन्य धन्य गिरि राज कुमारी, तुम समान नहीं कोई। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो कि तुमने मुझसे इस कथा को सुना है, सुनने की जिज्ञासा की है कि प्रभु श्री राम कौन है जो ब्रह्म होते हुए भी संसार में नर लीला करते हैं। आदि रहस्य को जानना चाहती हो। यह मुझ पर बड़ा उपकार किया कि मुझे यह प्रसंग कहने का अवसर प्राप्त हुआ। राम जन्म के हेतु अनेक, सनक सनंदन सनातन सनक कुमार भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ की सीढ़ियों को चढ़ करके जाए। वैकुंठ में कितनी सीढ़ियां हैं जी? नहीं गई, जाना है। अच्छा, डॉक्टर के पास हम लोग जब ऑपरेशन कराने जाते हैं तो डॉक्टर किडनी काटेगा कि फेफड़ा काटेगा कि गुर्दा काटेगा, किसी को पता रहता है? छोड़ देते हैं। जब होश आता है कुछ दिन बाद सब ठीक मिलता है। तो भगवान के पास भी निरपेक्ष निष्काम होकर के जाइए और अपने प्रारब्ध रूपी शरीर को समर्पित कर। बोले भक्तवत्सल भगवान की। 7 सीढ़ियां हैं, 7 सीढ़ी चढ़ करके 7वें सीढ़ी पर भगवान के दर्शन करने के लिए जब पहुंच गए, जय विजय ने रोक दिया और शरद कुमार ने उन्हें श्रापित कर दिया कि तू वैकुंठ के लायक नहीं है, तेरी अधोगति हो। भगवान ने भी सम्मति प्रदान की और जय विजय जो है यही दोनों रावण और कुंभकर्ण बने। दूसरी एक प्रसंग सुनाया कि नारद जी एक बार तपस्या करने लगे और समाधि लग गई, श्राप की गति बाधित हो गई, कामदेव का प्रसंग विजय प्राप्त कर लिया, बड़े प्रसन्न हुए। हो न मुझ पर कामना का वेग आया, न मुझ पर क्रोध का वेग आया। भोलेनाथ से कहे कि आपने काम पर विजय प्राप्त कर लिया था, क्रोध पर नहीं, लेकिन मैंने दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया है, आपसे श्रेष्ठ हो गया। कोई कहते कि मुझे आपसे अच्छा मैं हूँ। भोलेनाथ ने कहा ठीक, हाँ बहुत बहुत सही, लेकिन प्रभु ये काम करना, ये कथा भगवान शिव नारायण को मत सुनाना। अभी नहीं रहे। बोले कि अच्छा ये हमसे जल रहे लगता है, इसीलिए चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत सुंदर बेटे, बहुत सुंदर है, लेकिन ये कहानी नारायण भगवान को मत सुनाना। नहीं माने, भगवान नारायण को सुना दिया। भगवान नारायण कह रहे प्रभु मैं नंबर 1 चेला हो गया आपका। अरे कैसे? काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त। आइए साईं माँ मुझे दे दीजिए, बल यूज नहीं करेगा। ठीक ठीक, वाह 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 वाह, बहुत। अब तुरंत भगवान ने एक लीला कर दी
और वहां पर एक सुंदर स्वयंवर और उसमें एक सुंदर देवी। तो सुंदर देवी को देख करके नारद जी ने सोचा कि मैं सबसे बड़ा जेंटलमैन बन जाऊं और विश्व मोहिनी के स्वयंवर में खुद को दुल्हा करके भगवान से आज पहली बार मांग बैठे, प्रभु अपनी सुंदरता दीजिए, आज तक तो आपको मांगा नहीं है, हरि सन मांगो सुंदरता हरि जैसा बना दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु, तू हरि ही बन जाएगा। हरि मतलब बंदर बना जाएगा। अब ब्याह करने गए तो उनको माला नहीं लग करके भगवान को माला, बड़े बड़े पीछे से रुद्रगण दो थे, उन दोनों रुद्रगणों ने हंसी कर ली, अपना मुंह चेहरा को आईने में देखा है, क्या करने आया? देखा तो क्या देखा कि मैं जो हूं सो देखने बंदर जैसा हूं। दोनों को श्राप दिया तो दोनों राक्षस हो जा, और भगवान को श्रापित कर दिया कि अब तक तुम्हारा दिमाग किसी ने ठिकाने नहीं लगाया, मैं लगाऊंगा। जाओ, जैसे मुझे आज पत्नी से विरह तुमने दिया है वैसे ही तुमको भी पत्नी से विरह सहना पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद एक राजा प्रताप भानु की चरित्र आती है कि वह कैसे जंगल में जाता है और उसका शत्रु ही वहां पर एक तपस्वी बन करके उसको मोहित करता है और उसे तैयार करके कहता है कि तुम्हारे यहाँ मैं आऊंगा, भोजन बनाऊंगा और जब भोजन सभी लोग पाएंगे तो तुम्हें अद्भुत वरदान देंगे, तुम हमेशा चक्रवर्ती सम्राट बन जाओगे, विजय मिलेगा, यश मिलेगा, स्वास्थ्य सब तुम्हें मिलेगा, ब्राह्मण की कृपा से सब तुझे प्राप्त हो जाएगा। लोभ हुआ और लोभ से ब्राह्मण भोजन खूब जबरदस्त कराने की तैयारी की। रसोईया वही बन करके आया और रसोईया बन करके उसने जो है किसी दूसरे ब्राह्मण का ही वध करके उसमें मिला दिया। भोजन में ब्राह्मणों ने जब घर में बैसार किया, आकाशवाणी हो गई कि यह रसोई जो है आपको खाने योग्य नहीं है। ब्राह्मणों ने श्राप दिया, रे प्रताप भानु जा तू राक्षस हो जा, और इस तरीके से प्रताप भानु राक्षस बन गया। और तत्पश्चात क्षमा मांगने पर कहा कि प्रभु ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। बोला भक्तवत्सल भगवान की। और इस प्रकार से ये कई कारण बने भगवान के अवतरण के। इन अनेक कारणों से की चर्चा करने के बाद रावण आदि के द्वारा जो संसार में जो फैलाया गया तांडव था उसकी जिक्र की गई कि किस प्रकार से रावण ने सभी जगह अपने बल पर विजय प्राप्त कर लिया। चलत दसाना डोलत यवनी गर्जत गर्भ श्रवहि सुर। जब रावण चलता है तो धरती डोलती है और देवताओं के गर्भ जो है उस समय गिर जाते हैं, देवियों के गर्भ से गर्भ गिर जाता है। इस तरीके की स्थिति है रावण के चाल की। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ध्यान दें, यहाँ बाबा तुलसी ने एक बात लिखी है, चलत दसानन डोलत यवनी गर्जत गर्भ श्रवहि सुर रवनी। कि गर्भ जो है गर्जना से देवताओं के गिर जाते हैं, देवियों के गिर जाते हैं। सत्य तो ये है कि देवियों को गर्भ होता नहीं है। कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग में माता भवानी जगदम्बिका ने देवताओं को श्राप दिया है कि अब तुम्हें तुम्हारी पत्नी से किसी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। अब कहते हैं बाबा तुलसी इशारे से कि यदि किसी कारण से देवताओं को गर्भ कोई वरदान से हो भी जाए तो भी गिर जा, ऐसा है रावण। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और इस प्रकार से रावण ने सभी जगह देई देवतन गारी पचारी पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी। देवता लोग थर थर कांप रहे। जानते हैं
वाल्मीकि मुनि ने जब ये पूरी कथा लिखी उस समय रामराज्य हो चुका था, और पूरी कथा लिखने के बाद उनके मन में भाव आया कि मैं कथा पढ़ाऊं किसे, कौन इसका प्रचार करेगा। वो सोच ही रहे थे कि उसी समय लवकुश उनके चरणों में आते और प्रणाम करते। लवकुश को देखा है और लवकुश के शील, धीरज, ज्ञान, सुर, संगीत, इन सभी को देख करके कहते हैं कि यही वो पात्र है। देखिए, एक बार पुराणों के गायन करने में निषेध कहीं कहीं मिल जाता है कि पुराणों में गायन नहीं करना चाहिए, यानी आरोह अवरोह की अवस्था जो है वहां नहीं होना चाहिए। जब पुराणों का पाठ करें, गंभीर पाठ होना चाहिए। ऐसे प्रमाण, ऐसे निर्देश कहीं मिल भी जाते हैं। लेकिन ये जो इतिहास है, रामायण जी है, इसकी गायन से ही शैली है कि इसको गाई, रामायण गाना पड़ेगा। लवकुश को इसी के आधार पर दिया गया, और जब पढ़ाई पूरी कर दी गई तो लवकुश को संतों की मंडली में, जैसे आज हम सभी यहाँ संतों की मंडली में बैठे हैं, वहां पर गाने का अवसर प्राप्त हुआ। और गाने के पश्चात एक बार लवकुश को अयोध्या नगरी भेज दिया गया। अवध में जाकर के लवकुश गायन कर रहे हैं और सारी नगरी रास्ता उनके लिए छोड़ दे रही है, और वो गाते हुए नगरी में घूम रहे हैं। अचानक भगवान श्री राम का रथ उधर से आ रहा राजमार्ग पर। ये जितने सिपाही आदि थे, भगवान राम का रथ आ रहा है, लेकिन इन बच्चों के मुंह में वो ये कहना भूल गए कि बच्चों मार्ग से हटो, सरकार की राजसवारी आ रही है। इधर से राम जी और इधर से लवकुश। रथ को रोक करके गायन सुना और कहा इन बच्चों को ले आओ। बच्चों को सत्सम्मान बैठाया गया है, और वहां पर लवकुश अयोध्या नगरी का वर्णन कर रहे हैं कि अयोध्या नगरी कितनी सुंदर है। इक्ष्वाकु वंश की कथा लेते हुए महाराज दशरथ और उनके अष्टमंत्री आदि की सभी की वर्णन करते हैं कि इसमें एक से एक लोग उपस्थित हैं। इसमें सारे वेद के ज्ञाता सब कुछ वहां उपस्थित है। नाटक मंडली है, संगीत के जानकार हैं, और सारे गुण मंगल से युक्त है वह अयोध्या नगरी। और उसके महाराजा हैं महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ। सभी जगह उनका वैभव है। महाराज दशरथ को एक बार ऐसा मन में भाव आया कि भाई सब कुछ तो संसार में मैंने कर लिया, लेकिन मुझे अब संतान चाहिए। तो इसके लिए मंत्रिमंडल से चर्चा करते हैं कि अब मैं कोई अश्वमेध यज्ञ आदि करूं, और यज्ञ करके तत्पश्चात जो है मैं संतान की प्राप्ति करूं। मंत्रियों से चर्चा किया, सारे पुरोहित वशिष्ठ जी आदि सबने स्वीकृति दी कि बहुत सुंदर, जितने भी लोग आए उनको ससम्मान व्यवस्था दिया जाए, यज्ञ में कोई त्रुटि न रह जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। ऐसा निर्देश सुमंत जी को राजा भी दे रहे हैं और गुरु वशिष्ठ जी दे रहे हैं। पुरोहितों की आज्ञा से यज्ञ को संचालित किया जाए।